अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य वला रसूल वला मासूम बअदा व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व सहबिहिल हादीन अल महदियीन अल मुर्शिदीन इंदा नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लह व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व शफीअना व हबीबना व मलजअना व मअवाना व मौलाना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल अज़ीज़ या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कूनू मअस्सादिक़ीन। वक़ाल तआला फ़ी मौदिअइन आख़र अना आतीका बिही क़ब्ल अन यर्तद्द इलैका तरफ़ुक। वक़ाल नबियुना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल मर्उ मअ मन अहब्बह। वक़ाल नबियुना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी मक़ामिन आख़र मन अहब्ब शयअन अक्सर मिन ज़िक्रिही सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिक लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल मुक़िनीन वल मुतमइनीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम हज़रात दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदि वल करम व आलिहिल किराम व इब्निल करीम व बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या सय्यदी या शफ़ीअल मुज़निबीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल। बरादर मोहतरम क़िबला पीर सैयद मोहम्मद अली रिज़ा साहब क़ादरी, दीगर उलमाए किराम, मशाइख़ उज़्ज़ाम, बरादरान मसलक, आप जानते हैं कि ये महफ़िल सालाना महफ़िल है और तक़रीब उर्स के हवाले से मुनक़िद की जाती है। मैं तहे दिल से ममनून और मुतशक्किर हूँ क़िबला शाह साहब का, जो मोहब्बत फ़रमाते हैं और इस मुबारक तक़रीब में मदू करके हमें भी इज़हार ख़याल का मौका फ़राहम करते हैं। अल-वलदु सिर्रुन लि अबी के मुताबिक माशाअल्लाह हुज़ूर क़िबला पीर मकबूल हुसैन शाह साहब क़ादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, जो आपके वालिद गिरामी हैं, बिल्कुल उनके नक्श कदम पर हैं। ये महफ़िल भी उन्वान उर्स का है, लेकिन असल मकसद दीन व मसलक की तरवीज व इशाअत है। लोगों को गुमराही से बचाने के लिए, अपने मसलक के अक़ायद की पुख्तगी के लिए आप ये तक़रीब सजाते हैं ताकि लोगों का ईमान महफूज हो और गुमराही से वो बचें। और पीर कहते ही रहनुमा को हैं, रहबर को हैं। पीर ही ईमान को ना बचाएगा तो कौन बचाएगा? तो असल पीर वही होता है जो अपने मुरीदों को गुमराही से बचाने के लिए इस किस्म की महफिल और इस किस्म के इक़दामात करता रहे। इस हवाले से जो मुझे मौजू दिया गया है, मैं उसी मौजू के हवाले से बहुत तेज़ी के साथ चंद गुजारिशात में पेश करूँगा। खुतबा भी मैंने बिल्कुल मुख्तसर पढ़ा है, तबर्रुकन 2 आयात और 2 अहादीस के जुमले पेश किए हैं। चूँकि खुतबा अरबी में होता है और बहुत से लोग जब तक उसका तर्जुमा ना किया जाए समझ नहीं सकते, तो बरकत के उसूल के लिए मैंने खुतबा मुख्तसर पढ़ दिया ताकि सुन्नत भी अदा हो जाए और वो टाइम जो अरबी इबारात और आयात और अहादीस पढ़ने में लगें, उतनी देर में उर्दू में मसला मज़ीद तौज़ी के साथ आपको समझा सकूँ। मुझे मालूम है इसके बाद भी महफिल जारी रहेगी मेरी ख़िताब के बाद, और तक़रीर और सना ख़वाना ने मुस्तफ़ा।
अपने अपने अंदाज में हदिया अक़ीदत पेश फरमाएंगे, इसलिए मैं बिल्कुल मुख्तसर, जामे, बामाना, मरबूत अंदाज में अपनी चंद गुजारिशात पेश करूँगा। सबसे पहली और सबसे बुनियादी बात यह है कि सबसे पहले आप कहें अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल मुख्तसर से गुफ्तगू करनी है, अगर आप साथ देंगे तो इंशाल्लाह जल्दी जल्दी फारिग हो जाएंगे। आप कहेंगे मैंने आपसे अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने का क्यों कहा, अल्हम्दुलिल्लाह क्यों कहा? क्योंकि हम पर अल्लाह ताला का सबसे बड़ा फजल है, उसकी मेहरबानी है, उसका करम है, उसकी रहमत है। वो सबसे बड़ा फजल और सबसे बड़ा करम क्या है कि उसने हमें सुन्नी जमात में रखा। सबसे मुकद्दस, सबसे पाकीज़ा मजहब अगर दुनिया में कोई है तो वो अहले सुन्नत व जमात है। वजह यह है कि पूरी दुनिया में कलमा पढ़ने वालों में उलूहियत से लेकर और वली की विलायत तक जिस जमात में अदब पाया जाता है वो सुन्नी जमात है। कोई खुदा के दुश्मन, कोई नबी के गुस्ताख, कोई आल की गुस्ताख, कोई असहाब के बेअदब, कोई वलियों के दुश्मन, और सुन्नी के दामन में ये सारे अदब के मोती जमा है। खुदा का अदब भी करता है, नबी की ताज़ीम भी करता है, सहाबा के गुलाम भी है और आल का गुलाम भी है, वलियों का नौकर भी है। गोया उसके दामन में अदब व ताज़ीम के सारे मोती खुदा ने रख दिए। तो इससे बड़ा कोई फजल खुदा का हो सकता है? इससे बड़ी कोई मेहरबानी और रहमत हो सकती है? तो इसलिए एक दफा फिर कहें कि अल्हम्दुलिल्लाह। अब अगला जुमला समाअत फरमाएं। मैं कैटेगोरिकल जो है छोटे छोटे नुक्ते आपको समझाऊंगा ताकि मैं आपको साहिल मुराद तक ले जाऊं। आगे कश्ती में बिठा के फिर खुदा हाफिज कह दूंगा, ताकि मुराद के साहिल पर आप खुद ही पहुंच जाएं। दूसरी बात ये ज़हन में रख लीजिए कि अल्लाह तबारक व ताला यकता भी है, बेमिसल बेमिसाल भी है, लैसा कमिस्लिही शै की शान वाला भी है। उसके साथ साथ वो रहमान भी है, वो रहीम भी है, वो करीम भी है। खुदा करम कर रहा है तो साउंड वाले भी कुछ मेहरबानी कर दें। कोई मसला नहीं, ये टाइम नोट कर लीजिएगा, ये इजाफी होगा, रुकावट इनकी वजह से हुई है ना। जज़ाकल्लाह। तो अल्लाह तबारक व ताला यकता भी है, वाहिद भी है, बेमिसाल भी है, उसके साथ साथ रहमान और रहीम भी है। वो करीम भी है, वो रऊफ भी है, वो जवाद भी है, वो गफूर भी है। अब ये जो उसके नाम है रहमान, रहीम, करीम, गफूर, जवाद, और एक नाम वो है अल्लाह ताला के नामों में रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। ये नाम भी खुदा ताला की शानों के लिए है ना। लोग कहते हैं, तुम कहते हो जनाब ये गौस हैं, ये कुतुब हैं, ये अब्दाल हैं, ये कलंदर हैं, ये गौसे आजम हैं, वो सब कुछ अल्लाह के पास है। लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्द, इसका माना तरोड़ मरोड़ कर कशीद करके ये करते हैं, बस सब कुछ अल्लाह के पास है, नबी वली किसी के पास कुछ नहीं। और आगे नफी और जनाब मनफी रवैये को तरवीज देने के हवाले से तरह तरह की गर्दाने पड़ते हैं। जिससे चाहे ले ले, जिससे चाहे छीन ले, ये कर दे, ये चाहे तो वो कर दे, ऐसे कर दे, वैसे कर दे, ये चाहे तो ये कर दे, वो चाहे तो वो कर दे, और ये चाहे ये कर दे, चाहे वो कर दे, ये छीन ले, वो छीन ले, इससे ले ले, उससे ले ले। और ये तो देखो, चाह तो वो सब कुछ सकता है, मगर चाहता है क्या वो?
वो छीनना चाहता है, देना चाहता है, लेना चाहता है, अता फरमाना चाहता है। अजीब गर्दाने नफी की भाई, सब कुछ अल्लाह के पास है, नबी वली के पास कुछ भी नहीं है, सब कुछ, सब चीजों का मालिक खालिक अल्लाह है। तो फिर ये रहमान क्यों है? वो रहमान का मतलब है अपने ऊपर रहमत करने वाला। ये करीम क्यों है? फिर वो किस पे करम करना है? ये जवाद क्यों है? जूदो सखा का दस्तरखान क्यों बिछाया हुआ है? वो खुद तो खाने पीने से पाक है, खुद तो लेने से पाक है। वो खुदा हो ही नहीं सकता जो किसी से ले। खुदा तो होता वो है जो सबको दे। तुमने उल्टी गंगा बहाई हुई, जिससे चाहे छीन ले, जिससे चाहे ले, जिसको चाहे ये कर दे, जिसको चाहे वो कर दे। वो जो चाहे वो कर सकता है, मगर ये तो सोचो वो करना क्या चाहता है। वो रहमान होके क्या करना चाहेगा? वो रहीम होके क्या करना चाहेगा? वो करीम होके क्या करना चाहेगा? वो जवाद और गफूर होके क्या करना चाहेगा? और वहाब, ये इसमें वाहिबुन से, इसमें मुबालगा का सीगा है। वाहिब का माना हिबा करने वाला, देने वाला, अता करने वाला। जब इसमें मुबालगा होगा तो फिर इसका तर्जमा ये बनेगा, ऐसा देने वाला कि बारिश के कतरों से भी ज्यादा दे, दरख्त के पत्तों से भी ज्यादा दे, रेत के जर्रों से भी ज्यादा देने वाला, समंदर की झाग से भी ज्यादा देने वाला, आसमान के सितारों से भी ज्यादा देने वाला। ओए, बल्कि एक जुमला कह रहा हूं, अगर समझ में आ गई तो इंशाल्लाह मसले हल हो जाएंगे। ओ वहाबियो, खुदा को वहाब तो मानो। क्यों भाई, क्या कहलाते हैं अपने आप को? भाई मैंने तो नहीं कहा, ये अपने आप को खुद कहते हैं ना वहाबी। तो मैंने भी अल्लाह का कौन सा नाम लिया है? वहाब। इश्काल दूर कर लें, ये वहाब से वहाबी नहीं है। ये यही कहते हैं जी वहाब अल्लाह का नाम है, आप हमें वहाबी कहते हो। ये गाली थोड़ी है, ये तो तमगा है। तो वहाबी का माना हुआ अल्लाह वाला, क्योंकि अल्लाह वहाब और हम वहाबी, तो अल्लाह वाला। मैंने कहा अच्छा, बड़े होशियार बनते हो। अल्लाह जब्बार भी तो है, जब्बारी क्यों नहीं रखा? अल्लाह कहार भी तो है, कहारी क्यों नहीं नाम रखा? ये वहाबी क्यों पसंद आया? दाल में काला नहीं है, सारी काली दाल है। ये वहाब से वहाबी नहीं है कि अल्लाह वाले हों। ये तो हमें फख्र है ना कि हम चिश्ती हैं, कादरी हैं, निजामी हैं, नक्शबंदी हैं, सोहरवर्दी हैं। क्यों? ये अल्लाह वाले हैं, इनकी निस्बत भी अल्लाह वाली है। इस पर तो हमें फख्र होना चाहिए, लेकिन वहाबी फख्र वाला जुमला नहीं है। क्यों? कि ये अल्लाह के नाम वहाब से वहाबी नहीं है, ये इब्ने अब्दुल वहाब से वहाबी है। इनका गुरु घंटाल है, उसका नाम क्या है? इब्ने अब्दुल वहाब। अगर खुदा वाला बनना था तो कहारी, करीमी, जब्बारी, कितने खुदा के नाम है, कोई नाम नहीं पसंद आया, सिर्फ वहाब। तो इसलिए ये वहाबी अल्लाह वाले की निस्बत से नहीं है, इब्ने अब्दुल वहाब नजदी की निस्बत से है वहाबी। लेकिन अगर कहते हो तो फिर मानो भी तो सही, वहाब का तो माना है बेहद बेहिसाब अता करने वाला। तो अब किसको अता करेगा? चलो ये भी मसला खुद ही हल कर देता हूं। दो बातें समझ में आ गई। अब तीसरी बात, ठीक है जी, अल्लाह करम करने वाला है, रहम करने वाला है, अता करने वाला है, बख्शिशें करने वाला है, इनामात की बारिश करने वाला है? ठीक है, करने वाला है। जरूरी तो नहीं कोई करने वाला हो तो किसी पे किया भी हो, खुदा की शानें हैं। फिर वहीं आ गई मुर्गी की एक टांग कि खुदा, सब कुछ खुदा के पास है। तो चलो हम खुदा से पूछते हैं, या अल्लाह तू जो रहमान है, रहीम है, करीम है, गफूर है, जवाद है, वहाब है, मौला ये शानों के इजहार के लिए तूने किसी को कुछ दिया भी है? फरमाया हाँ, कुरान पढ़ो, अल्लज़ीना अनअम अल्लाहु अलैहिम, वो लोग जिन पर खुदा ने इनाम और इकराम की बारिश फरमाई। अल्लाह फरमाता सुनो मैं बताता हूं वो कौन है। तो अल्लाह ने इनाम किया भी है, करने वाला भी है और इनाम किया भी है। खुद कुरान ने बयान फरमाया, रब का कलाम सुनो। अल्लाह फरमाता है वो चार गिरोह हैं जिनके लिए मैंने खुसूसी रहमतों का नेटवर्क बनाया हुआ है। वो बुनियाद हैं, मिनन नबीजीना व सिद्दीकीना व शुहदाई व सालिहीन व हसुन उलाइका रफीका।
अल्लाह फरमाता है वो जिन पर मैंने इनाम व इकराम की बारिशें की, जिन पर अपना फजल किया, करम किया, रहमत की, वो कौन है? वो नबियों की जमात है, वो सिद्दीकों की जमात है, वो शुहदा की जमात है और वो औलिया की जमात है। तो खुदा देने वाला भी है और खुदा ने दिया भी है। और किनको दिया है? अपने महबूबों को दिया है। महबूब नबी की सूरत में हो, महबूब सिद्दीक की सूरत में हो, महबूब शहीद की सूरत में हो, या महबूब वली की सूरत में हो, खुदा फरमाता है मेरे इनाम के मिस्दाक यही जमात वाले हैं। अब ये तीसरी बात समाज फरमाने के बाद, खुदा देने वाला भी है, खुदा ने दिया भी है, और देना जिसको है उनके नाम भी बता दिए। अगला मरहला ये रह जाता है कि क्या दिया है। तो हम ये कहते हैं अल्लाह ताला ने अपने महबूबों को अपनी कुदरत का भी मजहर बनाया है, अपनी शान और अपने कमाल का भी मजहर बनाया है। रहमान खुदा है, मगर खुदा की रहमानियत की शान चमकती खुदा के महबूबों में है। खुदा कादिर मुतलक है, मगर खुदा की कुदरत चमकती है नबी में, उसके वली में, ताकि लोग मेरे महबूबों के कमालात दे के पहचाने। तस्वीर इतनी प्यारी है तो मुसव्विर कितनी शान वाला होगा। ये कमालात देने का मकसद ही यही है। खुदा ने नबियों को, वलियों को अपनी कुदरत का और अपनी शान का मज़ार बनाया है। इनको देखते जाओ, इनके कमाल सुनते जाओ और मेरे ऊपर ईमान पुख्ता करते चले जाओ। और ये कोई हवाई फायर नहीं है, लफ्जों का गोरख धंधा नहीं है, चारू जुबानी नहीं है। कुरान की आयात का तर्जुमा है, उसकी तर्जुमानी है। अल्लाह वालों के कमालात, उनकी शानों को सुनकर ईमान को जिला मिलती है और खुदा की तौहीद दिल में मजबूत होती है। हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने रब से दुआ की थी। मैं एक दलील भी देता जाऊं ताकि कोई चीज तिश्नगी के हवाले से रह न जाए। इब्राहीम सलाम ने फरमाया था, रब्बी अरिनी कैफ़ तुहयिल मौता, या अल्लाह तू मुर्दों को कैसे जिंदा करता, जरा दिखा ना मुझे। अल्लाह ने फरमाया अवलम तुअमिन, भाई ईमान नहीं रखते तुम कि मैं मुर्दों को जिंदा करता हूं? फरमाया क्यों नहीं या अल्लाह, मुझे यकीन है, ईमान है, तो फिर क्यों सवाल करते हो ऐ मेरे दोस्त, ऐ मेरे खलील, कि मुर्दों को जिंदा करके दिखा। वलाकिन यतमइन्न क़ल्बी, या अल्लाह वो जो तूने मुझे यकीन की दौलत दी है ना, मैं चाहता हूं उस कल्ब का इत्मीनान और बढ़ जाए, और बढ़ जाए। भाई नबी के ईमान में कोई कमी हो सकती है? नबी आला तरीन ईमान के मकाम पर फायज होता है, मगर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हमें बता दिया और मैं ईमान के आला दर्जे पे, कामिल तरीन, अकमल तरीन मकाम पर फायज होने के बाद भी खुदा की कुदरत का निजारा देखने की तमन्ना कर रहा हूं, सवाल कर रहा हूं। तो जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ईमान के कामिल तरीन मकाम पर होने के बावजूद खुदा की कुदरत की, उन्हें नजारे की जरूरत है, फिर मुझे तुम्हें खुदा की अजमतों के इजहार की जरूरत होगी नहीं होगी? तो नबी का मोजज़ा खुदा की कुदरत, वली की करामत नबी का मोजज़ा। अल्लाह ताला फरमाए फ़क़ाल अल्लाहु मूतू सुम्मा अहया, अल्लाह ने फरमाया मर जाओ, सब मर गए बनी इसराइल। फिर फरमाया जिंदा हो जाओ, जिंदा हो गए। अब खुदा ने कहा जिंदा हो जाओ, मुर्दा जिंदा हो गया। ये क्या है? खुदा की कुदरत। ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया वहुयिल मौता बिइज़्निल्लाह, ईसा अलैहिस्सलाम ने पुराने मुर्दे का उठ अल्लाह के हुक्म से, वो जिंदा हो गया। इसे क्या कहेंगे? मोजज़ा। और गौसे पाक ने बुढ़िया का बेड़ा तरा दिया, मुर्दे को जिंदा कर दिया, क्या कहेंगे? गौसे पाक की करामत। और जिंदा तो मुर्दे ही हो रहे हैं। खुदा ने भी मुर्दा जिंदा किया, नबी ने भी मुर्दा जिंदा किया, गौसे पाक ने भी, वली ने भी मुर्दा जिंदा किया। काम एक ही है, मगर खुदा डायरेक्ट करे तो उसकी कुदरत कहलाती है। नबी के हाथ से दिखा दे, मौजज़ा है। गौसे पाक के हाथ से जाहिर
कर दे, करामत है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, शान औलिया किराम। तो वली की करामत नबी का मोजज़ा और नबी का मोजज़ा खुदा की कुदरत। वली की करामत सुनोगे नबी की शान पता चलेगी, नबी के मोजज़ात और कमालात सुनोगे खुदा की अजमत का इल्म होगा। ये एक ही चीज के तीन उन्वान है, नाम है, चीज एक ही है। क्योंकि नबी के पास भी जो कमाल है किसका दिया हुआ है? खुदा का है। वली के पास भी जो कमाल दिया हुआ किसका है? खुदा का। मैं कहता हूं अल्लाह ताला ने शहंशाह बगदाद को सारे वलियों का पीर बनाया। आप क्या कहते हैं? सुभान अल्लाह। क्या कहा? आमना के लाल को खुदा ने सारे नबियों और रसूलों का ताजदार बनाया। मैंने दो जुमले इसलिए कहे कि आपसे सुभान अल्लाह कहलवानी थी। मैंने दावा यह किया था कि नबी वली का कमाल भी खुदा की कुदरत, नबी का कमाल भी खुदा की कुदरत। इसकी दलील ये है, हम वलियों की शान बयान करें, आप कहते हैं सुभान अल्लाह। हम नबियों का मकाम बयान करें, आप कहते हैं सुभान अल्लाह। ओ भाई, तकरीर मैं करूं, गला मेरा बैठे, पसीना मुझे आए और आपके अली रिजा शाह साहब जिंदाबाद, बज़ाहिर बेजोड़ बात नहीं है भाई। तकरीर मैं कर रहा हूं, जोर मेरा लग रहा है, पसीना मुझे आ रहा है, तो नारा भी मेरा लगे। ये क्या? तकरीर मैं करूं, जोर मैं लगाऊं और शाह साहब जिंदाबाद, बज़ाहिर बेजोड़ बात है ना। तो मुझे बताएं, जिसकी बात हो, जिसका जिक्र हो, नारा भी उसी का लगना चाहिए। तो मैं गौस से पाक की बात करता हूं, आप दाद खुदा को देते हो सुभान अल्लाह। मैं शान मुस्तफा की बयान करता हूं, आप कहते हैं सुभान अल्लाह, दाद खुदा को दे रहे। ये तो वही बात नहीं होगी, तकरीर मैं करूं, जिंदाबाद शाह साहब। नहीं 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 नहीं, बेजोड़ बात नहीं है, इसका भी बड़ा पुख्ता जोड़ है। समझने वाले समझते हैं, ये हर एक को समझ नहीं आती बात। ओ भाई, शाह साहब महफिल ना सजाते तो हमने किधर आना था? तो जिंदाबाद ये भी हैं। तो इसी तरह जिस तरह तकरीर मैं करूं तो मेरे नारे के साथ शाह साहब का नारा जुड़ा होना चाहिए, इसी तरह जब हम नबी वली की शान सुने तो जुबान पे सुभान अल्लाह क्यों आता है, यह भी बेजोड़ नहीं है बात, इसमें भी रमज हिकमत है। वो ये है, शान जितनी सुनो नबी वली की, तुम दाद दो खुदा को ताकि सुन्नी अकीदे का इजहार हो। ये जितने कमाल नबी वली के सुन रहे हैं, ये खुदा ने इन्हें अता फरमाए। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, उलमाए अहले सुन्नत। ये है हमारा अकीदा। हमें कहते हो मुशरिक, और हम तो गौसे पाक की करामत सुने तो हमें खुदा याद आता है। हम तो मुस्तफा के हुस्न जमाल की बात सुने तो खुदा याद आता है। तो जब हम खुदा को याद करके बता रहे हैं और नबी वली की शान खुदा की दी हुई है, तो जो खुदा का दिया हुआ माने वो मुशरिक नहीं है, वही तो सबसे बड़ा मोमिन है। खिरत का नाम जुनू रख दिया, जुनू का खिरत, जो चाहे आपका हुस्ने करिश्मा साज करे। ये क्या बात है? जो तुम्हें तौहीद का सबक पढ़ा रहे हैं उन्हें तुम कह रहे हो, अरे हमारे तो बच्चा बच्चा नबी वली की शान सुन के कहता है सुभान अल्लाह। वो तो खुदा को कभी भूलता ही नहीं है, कैसे मुशरिक हो सकता है? मुशरिक को खुदा भूल जाता है। और सुन्नी तो मिलाद भी मनाता है तो सुभान अल्लाह, 11वीं मनाता है तो सुभान अल्लाह, उर्स करता है तो सुभान अल्लाह। अरे उसे तो हर वक्त खुदा याद रहता है। हमने पट्टी ही ऐसी पढ़ाई है कि कभी सुन्नी मुशरिक नहीं हो सकता। इसलिए मैंने अर्ज किया, खुदा का शुक्र है खुदा ने हमें सुन्नी बनाया। अब अगली बात सुनिए। अगली बात यह है कि खुदा ने क्या दिया है इनको। अब सुनिए, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, मैं इशारे करूंगा ना ताकि बताऊं अल्लाह ने अपने प्यारों को क्या क्या दिया है। तुम तो कहते ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, ये नहीं है, वो नहीं है, जो है वो भी चाहे तो छीन ले। तो छीनने पे लगा है, खुदा दे रहा है, ये कहते हैं छीन ले। यूसुफ अलैहिस्सलाम को भाइयों ने कुएं में डाल दिया, कनान के कुएं में गिरे हुए थे।
वहाँ से काफले वाले ने निकाला, जब मिस्र की तरफ ले जाने लगे कुएं से निकाला तो यूसुफ सलाम के वालिद गिरामी याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया इन्नी अजिदु रीहा यूसुफा, अरे मुझे यूसुफ की खुशबू आ रही है। कितनी मुसाफत में कुएं में है, क्यों भाई? इतनी दूर से आप सूंघ सकते हैं कोई चीज, खुशबू आ सकती है? कोई इतर तो नहीं थे यूसुफ सलाम, मिसाल है, खुशबू तो इतर की होती है। भाई आपका बेटा अगर आप पिछली गली में भी आ जाए आपको खुशबू आएगी क्या? पता चला जो कमाल खुदा ने अपने नबी को दिया था हमारे पास नहीं है। यही तो फर्क है, यही तो अल्लाह वालों में, अल्लाह के महबूबों में और आम इंसानों में यही तो फर्क है। जहां तक हमारी फिक्र, हमारी इदराक, हमारा कमाल, हमारा इल्म नहीं जाता, नबी का उससे भी आगे तक जाता है जिसकी इंतहाई कोई नहीं है। ये कमाल है या नहीं? अल्लाह ने किसको दिया है? अपने प्यारों को दिया है। दूसरी आयत, ईसा अलैहिस्सलाम वाज फरमा रहे हैं, ए ईसा रूहुल्लाह कलिमतुल्लाह, जरा बताइए उसे खुदा ने आपको क्या शानें दी हैं? फरमाया इन्नी अखलुकु लकुम मिन अत्तीन कहयति तैर फानफखु फीही फयकूनु तैरम बिइज़्निल्लाह। खुदा ने मुझे ये शान दी है, मैं मट्टी का एक खिलौना बनाता हूँ, परिंदा बनाता हूँ, मट्टी का मूर्ति बनाता हूँ और मैं उसमें फूंक मारता हूँ, खुदा जान डाल देता, उड़ने लग जाता है। व उबरिउल अकमह वल अबरसा, मादरजाद अंधे को ले आओ, कोड़ वाले बर्स वाले को ले आओ। मैंने सिर्फ ऐसे हाथ फेरना, इंजेक्शन नहीं लगाना, दवाई नहीं देनी, सिर्फ हाथ, मसीह मसा करने वाला, इसलिए मसीह कहते हैं आपको। सिर्फ मसा करना है, हाथ फेरना है, मादरजाद अंधा भी बीना हो जाएगा और बर्स और कोड़ वाले की बीमारी भी दूर हो जाएगी। और तो और व उहजिल मौता बिइज़्निल्लाह, बंदा कोई तुम्हारा फौत हो जाए ना, अगर उसे कब्रिस्तान में दफनाना है तो कब्रिस्तान ले जाओ, अगर जिंदा कराना है तो फिर कब्रिस्तान ही मेरे पास लेकर आ जाया करो, मैं उसे जिंदा करूंगा। हाँ भाई, ये कमाल है या नहीं? किसके पास है ऐसा कमाल जो मादरजाद अंधे को बीना कर दे, जो मुर्दे को जिंदा कर दे? जो कमाल पूरी खुदाई में किसी के पास नहीं है, अल्लाह ने अपने महबूबों को अता फरमाया हुआ। तो खुदा दे रहा है नहीं दे रहा है? आप कहेंगे आपने नबियों की मिसालें दी हैं, बात तो वली की है, उर्स तो वली का है, तो वली की मिसाल भी दे देता हूं। अल्लाह ताला के, मैंने अर्ज किया, वली की करामत नबी का मौजज़ा होती है, वो उससे जुदा नहीं है। नबी के कमालात हों या वली के कमालात हों, दोनों चीजें एक ही हैं, उन्वान का फर्क है सिर्फ। मुझे वो हदीस आयत याद आ गई है, सलमान सलाम उड़ते हुए जा रहे थे, एक वादी में उतर गए। कुरान कहता है वो वादी नमल थी, चूंटियों की वादी थी। 3 किलोमीटर दूर थे अभी वादी से चूंटियों की। उन्होंने देखा कि सलमान सलाम का लश्कर आ रहा है, लाओ लश्कर। तो जो चूंटियों की सरदार थी ना, मलका, उसने खिताब किया, या अय्युहन नम्ल उदखुलू फी मसाकिनकुम, ओ चूंटियों जल्दी जल्दी घरों में घुसो, सुलेमान सलाम का लश्कर आ रहा है, कहीं बेखबरी में कुचल ना दे तुम्हें। तो अभी 3 मील दूर है सुलेमान सलाम का लश्कर और आप। चूंटी खिताब कर रही है, फतबस्सम दाहिकम मिन कौलिहा, सुलेमान सलाम ने 3 मील से चूंटी का आवाज सुन भी लिया और मुस्कुरा भी दिए। साइंटिफिक दौर है, हम तो आज भी दावत देते हैं, कोई साइंसदान जरा चूंटी की आवाज सुनकर तो दिखाए। ये जो मौलवी साहब कहते हैं नबी में हमें क्या फर्क है, उनकी भी 2 आंखें, हमारी भी 2 आंखें, उनके भी 2 कान, हमारे भी 2 कान, उनके भी 2 हाथ, हमारे न, उसके कान में चूंटियां डाल दो। नबी तो 3 मील से सुन रहा है, चल तू 3 मील को छोड़, तेरे कान में चूंटी डालते हैं, जरा सुन क्या कह रही है, आवाज ही सुन ले, कहना ना कहना तुझे क्या समझ में आना है। और कितने अफसोस की बात है, कहते हैं जनाब तुम रोजा शरीफ पे जाते हो, वहां कोई पंजाबी में, कोई पिंडवी में, कोई सराइकी में, कोई उर्दू में, कोई इंग्लिश में, कोई हिंदी में, कोई सिंधी में, कोई बलोची में, कोई किसी जुबान में, कोई किसी जुबान में अर्जियां फेंकती है सरकार के रोजे में। हुजूर तो नबी अरबी थे, अरबी बोलते थे, अरबी समझते थे, तुम्हारी पंजाबी, उर्दू, सराइकी, हिंदी, सिंधी, बलोची वो कहाँ सुन सकते हैं? मैं क्या तेरा नबी होगा डालडा बनस्पति वाला,
जिसको सिर्फ अंग्रेजी आती होगी। और नबी का मुक्तदी है सुलेमान अलैहिस्सलाम, शब मेराज, वो चूंटी की बोली समझ रहा है, तो जो इमाम है वो किस किस की बोली समझता होगा। वो एक ऊंट आके सजदा रेज हो गया था हुजूर की बारगाह में। हुजूर ने मालिक को बुलाया, सरकार ने फरमाया तेरी शिकायत कर रहा है, चारा खिलाता नहीं, काम लिए जाता है, इसलिए बॉयकॉट किया हुआ इसने। भाई ऊंट की कौन सी जुबान होती है? जानवर को तो कहते बेजुबान है। जो नबी बेजुबानों की जुबान जानता है वो उम्मतियों की जुबान वालों की। तो ये कमाल है या नहीं? 3 मील के फासले से चूंटी की सिर्फ आवाज नहीं सुनी, खिताब सुन भी लिया और समझ भी ली उसकी बोली। बहुत बड़ा कमाल है या नहीं? तो इससे पता चला अल्लाह ताला अपने प्यारों को देता है। सुलेमान सलाम की बात चली है तो चलो वली की बात भी कर दूं। हुण हाई साहब जाग रहे ने, पीछे वाले सुते पे ने मेरा ख्याल हो। बड़ी जल्दी बैठी लोगों की जनाब, इस तरह से ना करो ना। इब्तिदाई इश्क खैर होता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। वो अभी तो मैं तमहीदी कलिमात, तकरीर तो शुरू नहीं हुई है अभी। जाग रहे हैं? अच्छा हाथ खड़ा करें जो सो रहे हैं। वो बात तो पूरी सुन लो, बात पूरी सुनो, बात तो मेरी पूरी सुनो। चलो मकसद जगाना ही था आपको, जागे नहीं जागे या दूसरा हथियार काफी एक ही जगाने आता है इंशाल्लाह, घबराए ना। 30 साल से यही काम कर रहे हैं, अगर इसमें भी महारत ना हो तो फिर क्या फायदा। आप सो के दिखाएं, मैं जगा के दिखाऊं, तो तीर आजमा हम जिगर आजमा। सुलेमान सलाम का दरबार लगा हुआ है। आपने दावत दी है सबा की मलका को, बिल्कीस को, कि आजा मुसलमान हो जा, हमारी ताबेदार बन जा। वो वहां से सबा, मुल्क सबा से चली है। 1500 मील का फासला है, वहां से वो चली है सुलेमान सलाम की तरफ। आप दरबार लगा के फजर के बाद बैठे हुए, मजलिस से वाज़ो नसीहत हो रही है। आपको इतला दी गई कि हजरत वो आपसे मुलाकात के लिए आ रही है, मलका बिल्कीस। सुलेमान सलाम ने तकरीर रोकते हुए फरमाया, यार एक बात तो सुनो, जिन्नात भी आपके ताबे थे, हवा भी ताबे, सारी कायनात। आपने फरमाया वो मलका आ रही है, उसका एक तख्त है, 40 गज लंबा है, 40 गज चौड़ा है, 80 गज ऊंचा है। बहुत 7 महल बनाए में उसने, महल दर महल रखा भी 7वें, अंदर वाले 7वें महल में स्कूटी भी है, जंजीरें भी हैं और पुलिस वाले भी खड़े हुए हिफाजत पे। मैं ये चाहता हूं कि कोई वो तख्त उसके आने से पहले यहां लेकर आए। एक हैकल जिन खड़ा हुआ, हैवी हैकल जिन। हुजूर मुझे ये खिदमत दें। भाई ठीक है तुम ले आओ, टाइम बताओ कितना लगाओगे। उन्होंने कहा हुजूर ये महफिल खत्म नहीं होगी उससे पहले ले आऊंगा। महफिल शुरू होती थी सुबह और जवाल के वक्त खत्म हो जाती। फरमाया नहीं भाई नहीं, मुझे तो इससे जल्दी चाहिए, ये तो बहुत टाइम लग जाएगा। क़ाल अल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब, वजीर खड़ा हो गया सुलेमान सलाम का। इंदहु इल्मुम मिनल किताब मिन तबईज़िया, बाज कुछ के माना में, उसके पास दीन का कुछ इल्म था। शागिर्द था सुलेमान सलाम का, लेकिन अभी पूरा इल्म हासिल नहीं किया था, पढ़ रहा था, तालिब इल्म था। उसका नाम तफसीर में आता है आसिफ बिन बरखिया। वो खड़ा हो गया। हाँ भाई क्यों खड़े हुए? कहाँ हैवी हैकल जिन, कहाँ सुलेमान सलाम का शागिर्द और वजीर खड़ा हो गया। क्यों खड़े हुए भाई? हुजूर मैं तख्त ले आता हूँ। अच्छा कितनी देर लगाओगे? अब कुरान के लफ्ज सुनिए, कुरान ने उसके लफ्ज कोड किए उस बंदे के, आसिफ बिन बरखिया के। उसने जो कहा खुदा ने बयान फरमाया। अल्लाह फरमाता है उसने कहा अना आती कभी क़ब्ल अन यरतद्द इलैका तरफुक। हुजूर ये जो आंख झपकना जिसे कहते हैं ना, ऐसे 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 करेंगे आ जाएगा, खोलने की देर भी नहीं दूंगा आपको मैं। कबला, आंख पूरी झपकना भी ज्यादा देर है, आंख झपकने से भी पहले तख्त आपके कदमों में ला कर रख देना। फलम्मा रआहु मुस्तक़िर्रन इंदहु, बस ऐसे जो किए, जब खोला तख्त सामने था, अपने सामने रखा हुआ देखा। क़ाल हाज़ा मिन फ़ज़्लि रब्बी,
ओह ये तो मेरे रब का मेरे पे बड़ा फजल है, खुदा ने मुझे ऐसे ऐसे वजीर दिए, ऐसी ऐसी शान वाले। अब ये क्या था? सुलेमान सलाम का सहाबी, वजीर और अधूरा आलिम, पूरा आलिम ने मेन बता रहा था तबीजिया। तो अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि 1500 मील के फासले पर इमाम राजी तहकीक करके फरमाते हैं इतना हैवी है, कल तख्त जब चला होगा, एक कोच चले अगर पिशावर से कराची तक तो 2-4 जगह मार ही देती है 2-4 बंदे, इतना हैवी है। कल जब तख्त उड़ा कितनी इमारतें गिरी, कितने पहाड़ों से टकराया, कितने बंदों के कुश्ते के पुश्ते लगाए उसने, कहते हैं कोई खबर नहीं। पता चला खुदा ने वलियों को ऐसा इख्तियार और तसर्रुफ और कुदरत दे रखी है। खुदा की बारगाह में हाथ उठाया और कहा मौला वहां खत्म कर दे, सुलेमान सलाम के कदमों में पैदा कर दे। नाराए हैदरी। क्यों भाई मौलवी साहब साढ़े वर्ग ही नहीं, वली भी हमारी तरह खाते पीते हैं, चलते पीते हैं, सोते जागते हैं, शादियां करते हैं। अच्छा जी मौलवी साहब जरा एक मक्खी को तो बुला, आंखें दो हैं, कान दो हैं, हाथ दो हैं, पाँव दो हैं, जा उल्लू के सामने खड़ा हो और जाके कहे ना ये फलसफा, ए उल्लू तेरी भी दो आंखें मेरी भी दो आंख, तेरे भी कान मेरे भी कान, तेरे भी पैर मेरे भी पैर, बोलता तू भी है बोलता मैं भी हूँ, खाता तू भी है खाता मैं भी हूँ, इसलिए जो तू है वो मैं, जो मैं हूं वो तू है। भाई फलसफा मैं अपनी तरफ कुछ नहीं कह रहा। तो फिर मैं भी अर्ज करूंगा, अगर 2 कान 2 आंख की बुनियाद पर तुझे उल्लू से मिलाओ तो बेअदबी है, तू 2 आंख 2 कानों की बुनियाद पर अपने आप को नबी वली से क्यों मिला रहा है? ये बेअदबी नहीं? तो खुदा के महबूब, खुदा की मजहर और शान के, अब कुदरत खुदा की है ये, वो चाहे तो जो कुछ कर दे। वलियों को भी ये शान दी है, वो खुदा की बारगाह में हाथ उठा दें, खुदा इतने बड़ा काम मिनटों सेकंडों में करवा देता। ये खुदा की कुदरत के मजहर बने न बने। कुदरत खुदा की चमक किस में रही है? वली में हैं। जिंदा करना खुदा का काम है, मगर ये कमाल चमकाया किस में? ईसा अलैहिस्सलाम में। तो इससे पता चला कि अल्लाह ताला के महबूबों को जो अल्लाह ने कमालात दिए हैं, ये इसीलिए दिए हैं, शान कुदरत ने तसर्रुफात इनके देखो, फिर मेरी शान और कुदरत को समझते चले जाओ। तो अब खुलासा ये निकला, खुदा दे रहा है, नबी वली ले रहे हैं। खुदा देने वाला है, नबी वली लेने वाले हैं। भाई आपके बेटे को कोई चीज दे, आप खुश होगे नाराज? आप उसकी दिल में मोहब्बत पैदा हो जाएगी कि मेरे बेटे को दिया ऐसे हैं, क्योंकि आपको बेटे से प्यार है। तो जिसे नबी वली से प्यार है, जब खुदा उन्हें देता है तो वो खुश होते हैं। तो सुन्नी नबी वली के कमाल सुन के खुश होते हैं। इनको पता लगता है इनके माथे पे बाल आ जाते हैं। क्यों भाई? देने वाला खुदा जाने, तेरे से खजानों से तो कुछ नहीं दिया, अपने खजानों से दिया है। देने वाला खुदा दे रहा है, लेने वाले नबी वली ले रहे हैं, और तू क्यों हाथ मल रहा है? महमूद अयाज के किस्से बड़े मशहूर थे। आपको पता है कि जो वजीर मुशीर सीनियर थे, वो जो है ना हसद करते थे और कम्प्लेक्स का शिकार होते थे कि यार ये अभी आज का लौंडा है और ये जनाब कुर्ब खास में जाकर बैठ गया बादशाह के, और हम इतने सीनियर हैं, उम्र गुजर गई है, तो हमें वो मकाम ही नहीं मिल पाया। तो एक दफ़ा सब ने मीटिंग की कि यार इसकी जो है ना मट्टी, इसकी जो है ना इज्जत खाक में मिलाई जाए, किसी तरह बादशाह के दिल से इसकी मोहब्बत निकाली जाए अयाज की। ठीक है, प्लानिंग करके पहुंच गए बादशाह के पास। बादशाह भाई एक आपसे हमें जो है ना वो एतराज़ है, शिकायत है, हमें बताओ। ये आज का लौंडा है, आपने इसको बिल्कुल अपने करीब कर लिया, हम दूर दूर बैठते हैं, ये करीब बैठता है। हर मामले में आप पहले इससे बात करते हो, इससे मशवरा करते हो, जो भी मामला इसके सपोर्ट करते हो। हम में क्या कमी है? अगर ये इतना ज़हीन होशियार है, चलें आज बरसरे दरबार हम इससे एक सवाल करते हैं, हमारे एक सवाल का जवाब दे दें। बादशाह ने कहा कर लो भी, मुझे तो कोई इतराज़ नहीं। अयाज बैठा हुआ था, एक खड़ा हुआ दरबारी, वो कहने लगा अयाज ये बताओ बादशाह की हथेली पर बाल क्यों नहीं है? अयाज कहने लगा ये कौन सा मुश्किल बात है, तुम्हें पता नहीं मेरा बादशाह सखी है?
माल दे 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 के बाल खत्म हो गए। दूसरा झट से बोला दरबारी, अच्छा फिर तेरे हाथ पर बाल क्यों नहीं है तेली पर? उसने कहा बेवकूफ, तुम तो उससे बड़े बेवकूफ हो। वो बादशाह ने खुद जाके गलियों बाजारों में थोड़ी देना है, बादशाह मुझे देता है, मैं आगे देता हूं। तीसरा झट से बोला दरबारी, फिर हमारी हथेली पर क्यों नहीं है? फरमाया हाँ, बादशाह मुझे देता है, मैं आगे देता हूं। ये मंजर देख के तुम यूं यूं करते हो, तुम्हारे इसलिए नहीं समझ आई बात? ओ भाई यूं यूं ना करो। और सुन्नी नबी वली का शान की शान सुनता है, ऐसे करता है या ऐसे करता है, वो छलांगे मारता, वाह वाह, गौसे पाप पे खुदा का ये करम, मुस्तफा पे ये रहमत। अरे नबी वलियों की शानें सुनकर सुन्नी वाक़े में आ जाता है, और ये यूं करके बैठ जाते हैं। पता चला हाथ मलने वाले हैं, ना खुद मिलता है ना किसी को मिलता देख सकते हैं। खुदा दे रहा है, नबी वली ले रहे हैं, तो खुश होना चाहिए। तो अब खुदा ने नबियों वलियों को शानें दी हैं, मकामात दी हैं, रुतबे दिए हैं, तो मानना चाहिए नहीं चाहिए? तो पहली बात ये समझ लीजिए, खुदा ने अपने महबूबों को बहुत कुछ दिया है। और ये किस लिए दिया है? महबूब बनाया है ना, तो किस लिए दिया है? वली की जहां भी तारीफ पढ़ेंगे उसमें ईमान और अमल सालेह बुनियादी शर्त है। अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून। अल्लाह ने वली की तारीफ की जो ईमान वाला और तक़वे वाला होता है। इसी बुनियाद पर दूसरी आयत अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है, इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा। बेशक जो लोग ईमान लाए और जिन्होंने अच्छे काम किए, नेक अमल किए, सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा, अल्लाह रब रहमान लोगों के दिलों में उनकी वुद डाल देगा। हुब नहीं, वुद। मोहब्बत कहते हैं दिल के मेलान को, हैं? और किसी की मोहब्बत ऐसे उंडेल दी जाए बाल्टी भर के, उसको कहते हैं वुद। उर्दू में उसका नाम है इश्क। अल्लाह फरमाता है फिर सिर्फ मोहब्बत नहीं डालेंगे, इश्क डाल देंगे। इसका मतलब ये कि बंदा कारोबार के लिए भी लाहौर जाए, कारोबार भूल जाता है, पहले दाता साहब जाता है। ये है बुद्ध कि गया अपने काम से, मगर कहता है वो बाद में, पहले दाता साहब की बारगाह में सलाम। ये किसने डाली है? कोई रस्सियां डाल के खींचते हैं, कोई लालच दी जाती है तुझे इतने पैसे मिलेंगे, दाता साहब की हाजिरी, और पैसे खर्च करके जाके कहता है इतनी लंबा अब तो एरिया। लोग ने कहा लो जी अब तो यूं 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 जिग जैग करके बड़ा टाइम, अब तो लोग कम ही जाएंगे, उससे भी ज्यादा होगा। उसने कहा दाता साहब इम्तिहान ले रहे हो, पहले तो आराम नाल आ जाते, होंठ देख दे पाबंदियां आंदा नहीं आंदा, और ज़ौक़ बढ़ गया है। तो इससे पता ये चला, ये है खुदा का नजारा, खुदा के वादे का नजारा। खुदा फरमाता है हम दिल में मोहब्बत डाल देते हैं। तो इससे पता चला ईमान और अमल साले इसी बुनियाद पर। सही बुखारी शरीफ में हदीस कुदसी है, हदीस नबवी, मफहूम भी मुस्तफ़ा का, लफ्ज भी मुस्तफ़ा के। हदीस कुदसी मफहूम खुदा का, लफ्ज मुस्तफ़ा के। हदीस कुदसी है, अल्लाह ताला फरमाता है, क्या फरमाता है? मन आद अली वलियन फकत आज़नतुहु बिल हर्ब। जो मेरे वली से दुश्मनी करेगा, अल्लाह फरमाता है मैं कहूंगा वली हुण तू पासे हट जा, मैं आप ही निपटांगा इहदे नाल, मैं उससे ऐलाने जंग। अल्लामा ऐनी फरमाते हैं खुदा जब किसी से जंग का कहे तो क्या मतलब? खुदा से खुद कौन जंग करेगा भाई? जब दो मद्दे मुकाबिल आपस में जंग करें, कौन जीता है? जो ताकतवर हो, हैं? तो खुदा से ज्यादा ताकत किसके पास? अल्लामा ऐनी फरमाते हैं मतलब ये तेरी बुनियादों को उखाड़ के फेंक देगा, तुझे जलील रुसवा कर देगा अगर तू वली के मुकाबले में आया, वली से तूने बुग़्ज़ और दावत की। और अल्लामा इब्न हजर फरमाते हैं जब खुदा फरमाता है जो वली से दावत करेगा मैं उससे जंग करूंगा, तो जरा ये भी तो बताओ जो वली से मोहब्बत करेगा उससे क्या करेगा खुदा? जब दुश्मनी करने वाले से खुदा जंग कर रहा है, तो जो वलियों से दोस्ती करेगा तो फरमाया खुदा उससे अपना महबूब बना लेगा।
आगे फरमाया कि सबसे ज्यादा खुदा का कुर्ब जिस चीज से हासिल किया जाता है वो फराइज हैं, और उसके बाद मजीद कुर्ब चाहिए हो तो फरमाया नवाफिल की कसरत की जाती है। जब नफिल पढ़ता है बंदा खुदा, नफिल पढ़ते 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 इस मकाम पर पहुंचता है हत्ता अहबब्तुहु, यहां तक कि मैं उसे अपना महबूब बना लेता हूं। अब देखिए महबूब कब बना? जब फर्ज पढ़े, नवाफिल अदा किए। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, हर जगह यही चीज है। मोहब्बत और महबूबियत उस वक्त नसीब होती है खुदा की जब बंदा खुदा के रास्ते पर चलता है, खुदा के अहकाम पर अमल करता है, ईमान और अमाले साले के तकाजों को पूरा करता है। अब जब महबूब बना लिया तो अब दो अहदीस आपके सामने रखता हूं और वलियों की शान बयान करता हूं। अल्लाह फरमाता है जब मैं उसे महबूब बना लेता हूं तो फिर उसे एक और रुतबा अता फरमाता हूं। महबूब जब बन गया तो कुन्तु समअहु अल्लज़ी यस्मअु बिही व बसरहु अल्लज़ी युबसिरु बिही व यदहु अल्लती यब्तिशु बिहा व रिजलहु अल्लती यमशी बिहा। अल्लाह फरमाता है फिर मैं उनकी आंखें बन जाता हूं जिससे वो देखता है, फिर मैं उसके कान बन जाता हूं जिससे वो सुनता है, फिर मैं उसके हाथ बन जाता हूं जिससे वो पकड़ता है, फिर मैं उसके पाँव बन जाता हूं जिससे वो चलता है। क्या मतलब? मेरे जलाल का नूर उसकी समा बसर यद और पाँव बन जाता है, रिजल बन जाता है। क्या मतलब? इमाम फखरुद्दीन राजी तफसीर कबीर में इस हदीस का माना ये करते हैं खुदा का नूर आंख बन जाता है। इसका क्या मतलब है? फरमाया रअल करीब वल बईद, जब खुदा का नूर उसकी आंखें बन जाता है जैसे वो करीब वाले को देखता है दूर वाले को भी देखता है। जब खुदा के जलाल का नूर उसके कान बन जाता है समिअल करीब वल बईद, वो जैसे करीब वाले की सुनता है ऐसे दूर वाले की भी सुनता है। और जब खुदा के जलाल का नूर उसके हाथ बन जाता है क़ादर अला तसर्रुफी फिस्साबी व सहली वल बईद वल करीब, फिर खुदा उसे ये शान देता है, हाथ तो उसका होता है 2 फुट का, करीब वाले को भी उसकी मदद करता है, गरीब दूर वाले की भी मदद करता है, आसानी में पुकारे तब भी मदद करता है, मुश्किल में कोई उसे पुकारे वो तब भी मदद करता है। ये जो है उसकी शान हो जाती है। फिर अल्लाह की महबूबियत के मकाम पर पहुंचकर अल्लाह उससे फरमाता है ला इन सअलनी लअतियन्नहु वला इन इस्तआज़नी लअइज़न्नहु। लाम ताकीद, नून सकीला डबल ताकीद, 3 ताकीदों के साथ खुदा फरमाता है फिर ये मेरा वली मेरा महबूब जो मुझसे सवाल करता है मैं जरूर देता हूं, जरूर देता हूं, जरूर देता हूं। और जिस चीज से मुझसे पनाह मांगता है मैं पनाह जरूर देता हूं, जरूर देता हूं, जरूर देता हूं। तो जब अल्लाह वली की सुनेगा तो हम इसलिए तो वलियों के पास जाते हैं कि ये खुदा के करीब हैं। जब हम इनके पास जाएंगे ये खुदा की बारगाह में हाथ उठा के हमें भी खुदा के करीब कर दें। एक जगह मैं तकरीर कर रहा था, किसी ने कहा जी करीब तो तब करें जब अल्लाह दूर हो। कैसे कैसे? इन शयातीन ला युहूना इला औलियाहिम, शैतान भी वही कर दे अपने यार थे। कैसे कैसे इनको ढकोसले सिखाता है, कैसी कैसी बातें और इश्कालात इनके ज़हनों में डालता है। कहते हैं नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, अल्लाह तो शहरक से भी करीब है। तुम कहते हो वली के पास ले जाते हैं वो तुम्हें अल्लाह के करीब करते हैं, अल्लाह तो वैसे ही शहरक के करीब है, तो किधर करीब करेंगे वो? तो मुंह में हम भी जुबान रखते हैं, काश पूछो कि मुद्दा आ क्या है। अच्छा जदों असी कहते सी या रसूल अल्लाह अल मदद या गौसे आजम अल मदद, उदों तो अल्लाह दूर सी, नहीं समझ आई। जब हम कहते हैं या रसूल अल्लाह मदद, कहते हैं दूर से सुनना तो खुदा की शान है, कहां से सुनना? अब दूर हो गया अल्लाह। और यहां हमने कहा वली के करीब इसलिए जाते हैं कि ये मैं अल्लाह के करीब कहते हैं अल्लाह तो वैसे करीब है। ला इलाहा उलाई वला इलाहा उलाई, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, अद्धा तितर ते अद्धा बटेर। देखा आपने अकीदा? मैंने इसलिए बार बार कहा कि शुक्र अदा किया करे खुदा ने आपको सुन्नी जमात में रखा।
सबसे पाकीज़ा, मजबूत और सबसे ज्यादा उम्दा अकीदा अहले सुन्नत का। कहीं डाउट नहीं, कहीं तशकीक नहीं, कहीं तजब्जुब नहीं, कहीं सरासिमगी नहीं, खुला बिल्कुल अकीदा। कुरान की आयतें खड़ी है सामने, नबी के फरामीन खड़े हैं सामने। इनका अकीदे जितने बदमज़हब है, चू चू का मुरब्बा है। खुद इनको भी यकीन नहीं अपने अकीदे पे। ये खुदा दूर से सुनना, कहते हैं नबी तो मदीना शरीफ में है, तुम कहते हैं या रसूलल्लाह दूर से कैसे सुन सकते हैं? अच्छा क्यों नहीं सुन सकते? कहते दूर से सुनना खुदा की शान है। अच्छा यहाँ हम कहते हैं वली से इसलिए निस्बत जोड़ते हैं ये हमें अल्लाह के करीब कहते हैं। कहते अल्लाह तो करीब ही है, इधर करीब उधर दूर, मीठा मीठा आप कड़वा कड़वा थू थू। हम ये कहते हैं कि एक होता है खुदा का बंदे के करीब होना और एक होता है बंदा बंदे का खुदा के करीब होना। हमने ये नहीं कहा कि खुदा को बंदे के करीब करते हैं वली, नहीं, हम कहते हैं बंदे को खुदा के करीब करते हैं। भाई खुदा तो सबके करीब है, तो क्या खुदा सबके करीब है तो सब वली हैं? खुदा अबू जहल के करीब नहीं, खुदा अबू लहब के करीब नहीं, उतबा शैबा वलीद इब्न मुगीरा के करीब नहीं, कायनात के जर्रे जर्रे के करीब नहीं। तो खुदा तो अपने इल्म और कुदरत के हवाले से हर एक के साथ है। तो क्या अबू जहल भी वली बन गया? नहीं, अल्लाह तो करीब है, वो करीब नहीं है। वली तब बनता है जब बंदा खुदा के करीब हो। अच्छा, आप थोड़े से परेशान लग रहे हैं पता नहीं नींद की वजह से, या ये बात आप समझ नहीं पाए मेरी कि अल्लाह का बंदे के करीब होना और बंदे का खुदा के करीब होना, भाई बात तो एक है। नाक ऐसे पकड़ो या यहां से घुमा के पकड़ लो, बात तो एक ही है। नहीं, एक बात नहीं है। चलो ये मसला चूंकि मौलवियों का नहीं है, सूफियों का है, वलियों का है, तो मैं सूफी से ही मसला हल करवा देता हूं। मौलाना रूम रहमतुल्लाह तआला अलैह, आपने इसको समझाने के लिए ने इस मसले को बड़ी प्यारी मिसाल दी। वैसे भी आपको वाकया से बड़ा शगफ होता है, उम्मीद करता हूं इस वाकये से आपकी नींद खुल जाएगी। मौलाना रूम रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि एक शख्स को कोई हीरा मिल गया, कहीं से मिल गया, वो जरगर के पास चला गया, उससे कहने लगा यार ये हीरा है मैंने बेचना। उसने जब चेक किया, भाई ये तो बहुत कीमती हीरा है, मैं क्या यहाँ किसी बड़े से बड़े अमीर जरगर और सर्राफ के पास भी इसकी कीमत नहीं होगी। पीछे बंदा खड़ा था एक चोर, वो सारी बातें सुन रहा, भाई मैं तो कीमत इसकी नहीं दे सकता यार, फिर मुझे मशवरा दो। मशवरा ये कहते हैं हमारे ये साथ ही मुल्क है, उधर एक जो बादशाह है ना वो हीरों का शदाई है, तेरे मशवरा ये है तो उस बादशाह के पास चला जा, मुंह मांगी कीमत मिलेगी, 7 पुश्ते तेरी खाएंगी, खत्म नहीं होगा माल, बहुत कीमती, मैंने बता दिया। उसने जनाब छुपाया, चल पड़ा, सीधे वैगन के अड्डे पे पहुंच गया, साथ वो चोर भी हो गया। वो वैगन में बैठा, ये भी वैगन में बैठ गया। जैसे दो आपस में दो सवारियां इकट्ठे बैठे तो कुछ क्या हाल है, ठीक है, कहाँ से आ रहे हो, किधर जा रहे हो, किधर से आए हो, सवाल हवाल होते हैं। वो जनाब उसने बात शुरू कर दी, क्या हाल है भाईजान, ठीक है, किधर जा रहे हैं? मैं वो फलां मुल्क जा रहा हूँ। अच्छा, मैं भी वहीं जा रहा हूँ। उसने इत्तेफाक है यार, 1-1-2-11, ये तो बड़ी अच्छी बात हो गई है, हम दोनों एक ही मंजिल के मुसाफिर हैं, साथ चल पड़ा। जैसे पुराने दौर थे, मिसाल है, तो जंगलों से बियाबानों से होकर बंदा गुजरता है, तो उसने कहा यार ऐसा है कि ये इलाका जो ख़तरनाक है आगे, तो ऐसा है कि अब हमने सफ़र तो करना है, मंजिल पे पहुँच, तो ऐसा करते हैं रात को डिवाइड कर लेते हैं, 12 बजे तक मैं सोता हूँ, तुम मेरे और अपने सामान की हिफाजत करना, जागना, फिर 12 बजे तुम मुझे उठा देना, फिर तुम सो जाना, फिर मैं तुम्हारे और अपने माल की अच्छी तरह हिफाजत करूँगा। चोर था ना, उसने कहा एक ही रात में काम कर जाऊँगा, आगे तक जाना ना पड़े। उसने कहा ठीक है, वो समझ गया कि दाल में को काला है। रात हुई जनाब, तो चोर से उसने कहा कि आप सो जाओ, आपको 12 बजे मैं उठाऊंगा। ठीक है जी, बेहतर। वो सो गया। जब वो सो गया ना, तो उस हीरे जौहरी ने अपना हीरा निकाल कर उसकी जेब में डाल दिया, चोर की जेब में डाल दिया। 12 बजे उसे उठा दिया। जब 12 बजे उसे उठाया तो वो उठा, हाँ भाई साहब 12 बज गए, उठ जाए। उठ गया जनाब, ठीक है आराम करो। वो जैसे ही उसको देखा खराटे, पक्की नींद हो गई,
उसने जनाब उसकी वेस्ट कोट चेक की, कमीज चेक की, बैग चेक किया, सारे कपड़े खंगाल डाले, हीरा नहीं मिला। सुबह हो गई। सुबह जनाब वो सफ़र करते करते रात हुई। जब रात हुई तो उसने खामोशी से उसकी जेब से वो हीरा निकाल लिया, उछालने लगा उसके सामने। उसने देखा ये किधर से आ गया, मैं तो ढूंढ ढूंढ के थक गया, मिला नहीं। इसी तरह रात में जब वो सो जाए जेब में डाल दे, सुबह जब उठाने लगे उसको निकाल कर सारा दिन उसके सामने खेले, रात में जेब में डाल दे और दिन में उसके सामने खेले। ऐसे करते 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 मुल्क आ गया। जब मुल्क आया ना तो चोर कहने लगा, ऐ वेख मैनू माफ कर, मैं चोर थे तू चोरा दा भी उस्ताद, मैं हारा तू जीता। कहते भाई मैं बस छोड़ दे, मैं चोर हूं, मुझे सिर्फ इतना बता हीरा कहां था। आगे उसने क्या जवाब दिया? उसने कहा हीरा तेरे करीब था मगर तू हीरे से दूर था। हीरा तेरे करीब था मगर तू हीरे से करीब था। अल्लाह भी सबके करीब है मगर तू हीरे से दूर था, क्योंकि तुझे उस हीरे का पता नहीं था, इल्म नहीं थी, मार्फत नहीं थी, पहचान नहीं थी। तो जिसे खुदा की मार्फत हो वो होता है वली, उसी को कहते हैं आरिफ बिल्लाह। आरिफ मार्फत से है, पहचान से। जिसने खुदा को पहचान लिया वही तो वली है। पहचानेगा कैसे? जब 1 मील दूर चीज पड़ी है पहचानोगे क्या है? करीब जाओगे तो पहचानोगे। तो वली आरिफ बनता ही तब है जब वो खुदा के करीब होता है, खुदा की जात और सिफात को समझता है, पहचानता है। जितनी ज्यादा पहचान होती है उतना करीब होता जाता है, खुदा का मुकर्रब होता जाता है। खुदा सबके करीब है। वली खुदा की मार्फत में सरगर्दा होते हैं, मुजाहिदों से खुदा को पहचानते हैं, सज्जों से पहचानते हैं, इबादत से पहचानते हैं। जब ये सारी इबादत का लिबास पहनकर वो खुदा के करीब होते हैं तो जो उनके कदमों में जाता है वो उन्हें भी खुदा का मुसाफिर बना लेते हैं। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, शान औलिया कराम। पेट्रोल पा लिया मैं, हूँ तुसी तो नहीं पीता, मैं पा लिया हूँ, घंटा फिर लंघ जाना इंशाल्लाह। वो बंदा एक सो भी गया अभी। चलो कोई गल, कोई कोई टेंशन नहीं, टेंशन नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने कहा कि सुन्नी का अकीदा बड़ा मुकद्दस अकीदा है। और असी तो कब्रें ही सवाब पहुंचा दे तो फिर भी जिंदा है, सुता पे है, घबराने की जरूरत। अल्लाह दी इज्जत की कसम, ये सुता पे है ना, सवाब पहुंच रहा है। वो मरे नू पहुंचा देंदे असी ते कब्रां च मनो मट्टी नीचे सवाब पहुंचाते नहीं पहुंचाते। वो देखो माशाल्लाह जिंदाबाद, उठ गया वो। भाई मैंने क्या कहा था? आपको सोना आता है, मुझे जगाना आता है। मैंने दलील भी दे दी, देख लो। उन्होंने कहा कब्र वाला ना बना दें शासन में। कुछ नहीं पुत्र, सो जा, टेंशन कोई नहीं है। बस जेड़ा सोफे वाला ना वो बैठा रहे थे, उन्होंने उहदे हवाले करना सोफा है। तो वलियों की शान, वलियों का मकाम, इससे आप अंदाजा लगाएं कि जो इनके कदमों में आ जाता है खुदा का मुकर्रब बन जाता है। इससे बड़ा फायदा क्या है? ये किस लिए इन्हें मकाम मिलता है? ये इबादत, तकवा, ज़ुहूद, इस्तिग़ना अनिल खल्क़, तवज्जो इलल खालिक, ये इनका ओढ़ना बिछोना होता है। ऐसे नहीं मिल जाता, ये बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, फिर जाके खुदा उन्हें अपना महबूब और मुकर्रब बनाता है। ऐसे नहीं बन जाते। और फिर हमारे दिल में खुदा खुद उनकी मोहब्बत डालता है। लोग कहते हैं वलियों का जिक्र क्यों करते हो? मैं कहता हूं खुदा की इज्जत की कसम, हम जिक्र नहीं करते, खुदा खुद करवाता है। खुदा खुद करवाता है। और हम जो कर रहे हैं इसमें हमारे लिए बड़ी ही फख्र की बात है। भाई खुदा का वादा है, फज़कुरूनी अज़कुरकुम, तुम मुझे याद करो मैं तुम्हारा डंका बजाऊंगा। भाई डंका किसका बज रहा है? गौसे पाक का, गरीब नवाज का, गौस बाउल हक जिक्र मुल्तानी का, मूसा पाक का। बज रहे हैं दाता साहब का, डंके बज रहे हैं ना। ये क्यों बज रहे हैं? उन्होंने खुदा को याद किया, खुदा उनके डंके बजा रहा है।
लेकिन खुद लफ्जों पे गौर कीजिए, खुदा ने फरमाया अज़कुरकुम, मैं तुम्हारे जिक्र के डंके बजाऊंगा, मैं बजाऊंगा। इस वक्त तो मैं बजा रहा हूं, नहीं समझ नहीं रहे। खुदा ने क्या कहा है, फज़कुरूनी, तुम मुझे याद करो। ए अब्दुल कादिर जिलानी, ए गरीब नवाज, ए दाता अली हजवेरी, ए लाल शहबाज कलंदर, ए बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी, ए बुजुर्ग, ए मेरे वली, ए मेरे महबूब, तुम मुझे याद करो, मेरा जिक्र करो, मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। जिक्र मैं कर रहा हूं, क्या मतलब? अल्लाह फरमाता है काम तो मेरा है, करवा तुमसे रहा हूं। तो है फख्र की बात, वो मेरे मौला तेरा कितना करम है कि काम तेरा है, ले हमसे रहा है। हमें अपने काम के लिए तूने चुन लिया है, इससे बड़ी खुशकिस्मती और क्या हो सकती है? खुदा अपना काम हमसे करवा रहा है। खुश है तो करवा रहा है ना, तो सुनने वाले भी खुश नसीब हैं और वलियों का जिक्र करने वाले भी खुशकिस्मत हैं। तो हम खुद नहीं कर रहे, अल्लाह जिब्रील को बुलाता है, नादा जिब्रीलू, जिब्रील इधर आ, जी रब्बे जलील, इन्नी अहबब्तु फुलानन, मैंने फलां से मोहब्बत कर ली, उसे अपना महबूब बना लिया। या अल्लाह मेरे लिए क्या हुक्म है, फअहिब्बहु, ऐ जिब्रील जिसको मैंने महबूब बनाया है तू भी उसे अपना महबूब बना ले। ये हदीस सुना रहा हूं, पेश कर रहा हूं। या अल्लाह मैंने भी उसे महबूब बना ली, जो तेरा महबूब वो मेरा महबूब। अल्लाह फरमाता है बात यहीं तक नहीं, जा आसमानों में चला जा वापस, और आसमानों में जाके ऐलान कर, खुदा ने फलां बंदे को अपना महबूब बनाया है, जिब्रील ने भी महबूब बनाया है, ए आसमान के फरिश्तों तुम भी उन्हें महबूब बना लो। फिर आसमान तक बात नहीं रहती, सुम्मा यूदउ लहुल कबूल फिल अर्द, फिर जमीन वालों के दिल में उस बंदे महबूब की ऐसी मोहब्बत वदियत की जाती है, हर जुबान पर उसका नाम होता है, डंके बज जाते हैं। भाई डंके कहां से बजे? अल्लाह, अल्लाह महबूब बनाता है, फिर मोहब्बत जिब्रील की तरफ कन्वर्ट करता है, फिर आसमानों में, फिर आखिर में कहां? जमीनों में। लोग फेसबुक के जरिए मशहूर होना चाहते हैं, नीचे से जो ऊपर जाए ना वो शोहरत नहीं है, वो मकबूलियत नहीं है। जो व्हाट्सएप और फेसबुक और यूट्यूब और जनाब गूगल से हो, वो अगर सच्ची मकबूलियत शोहरत चाहते हो ना, खुदा को राजी करो, जब वो राजी होगा तुम्हें महबूब बनाएगा, फिर जिब्रील का महबूब बनाएगा, फिर तुम्हें सारे फरिश्तों का महबूब बनाएगा, फिर लोगों के दिलों में मोहब्बत डालेगी, फिर खुद ब खुद फेसबुक पे तुम्हारी तस्वीरें आएंगी। लेकिन वो फेसबुक का जो एलईडी होगी ना, वो सीने के अंदर होगी, उस दिल में तस्वीरें चलेंगी, उस दिल में वीडियो चलेंगी, उस दिल में यादें हर दिल एलईडी बन जाएगा जिसमें तुम्हारी ही तकरीरें चलेंगी, तुम्हारी ही तस्वीरें चलेंगी, डंके बज जाएंगे। अब देखिए खुदा ने फरमाया, यही आयत का मफहूम है, इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा, रब रहमान लोगों के दिलों में उनकी मोहब्बत डाल देगा, मुअद्दत डाल देगा। क्या मतलब? लोग खिंचे खिंचे जाएंगे, मुरीद बनेंगे, निस्बत कायम करेंगे, सलाम पेश करने के लिए हाजिर होंगे, उनके साथ ताल्लुक जोड़ने में फख्र महसूस करेंगे। क्यों? वैसे जाहिरी कोई रिश्ता भी ना हो, सिर्फ रिश्ता ये होगा, ये खुदा के महबूब हैं, ये खुदा के मकबूल हैं। तो बाहर कहने की बात यह है कि ये जिक्र हम खुद नहीं कर रहे, इनसे मोहब्बत हम खुद नहीं करें, कदम ये उठते नहीं हैं, उठाए जाते हैं। ये जुबान खुद नहीं चल रही उनके जिक्र में, ये खुदा खुद करवा रहा है जिक्र, क्योंकि उन्होंने खुदा को राजी किया है, खुदा उनका जिक्र करवाएगा, ये उसका वादा। अब आखिरी जुमले में इस हवाले से अर्ज करना चाहता हूँ, ये जो भी बातें मैंने गुजारिश की हैं, ये मेरी तकरीर की तमहीद थी। अब मैं करने लगा हूं तकरीर शुरू। जुबान से सुभान अल्लाह, चेहरा बता रहे एक ही गाल हुई है, चेहरे से परेशानी और जुबान पे सुभान अल्लाह। आप समझ रहे तकरीर खत्म हो गई है। भाई मैंने आपसे कहा था तमहीदी कलेमात पहले कहूंगा, उसके बाद तकरीर करूंगा। चलो मैं अपनी तकरीर को तमहीद से भी छोटा कर दूं, फिर तो खुश हैं। अब आप देखें वो खुश हो गए।
बस आखिरी जुमले का जवाब दे रहा हूँ, ये बहुत अहम बात है। और शाह साहब ने मुझे कहा था गौसे पाक का जिक्र भी करना है। मैंने सिर्फ एक बात गौसे पाक की सुनानी है, और वो एक बात ऐसी है जिसमें गौसे पाक के सारे कमालात जमा है। अपने अंदाज में पेश करूंगा ताकि बात भी पूरी हो जाए। सारी सीरत में सिर्फ एक जुमले में आपके सामने रखूंगा। कहते हैं वलियों की जरूरत क्या है? खुदा देने वाला है, बंदे लेने वाले। खुदा क्या है जो नहीं देता? हर चीज तो खुदा दे रहा है, वो देता है, देता रहेगा। फिर हमें वलियों की जरूरत क्या है? जवाब, अल्लाह ताला ने दीन देकर अपने महबूब को भेजा। उस दीन का नाम क्या है? जो जाग रहे हैं वो बोले, बाकी ने कुछ और नाम नहीं दे देना भाई। सोते में, बंदा सोते में सोने ना, फिर गड़बड़ हो जाती है। शाह साहब एक जगह मैं गया अपने इलाके में, रहीमेर खान में, राजनपुर का इलाका, तकरीर की मैंने, तो बाद में पर्चियाँ आ गई, सवालात में जवाब दे। उसमें एक पर्ची आई कि सूद के बारे में शाह साहब बताएं। मैंने वो जैसे तरीका होता है आयात आदि, भाई ये बहुत बड़ा जुर्म है, गुनाह, मजमू है गुनाह, ये वो, तो मैंने कहा ये हराम है, हराम है, हराम है। रात ऐसे ही थी कि वो इलाका ऐसा था कि रात वापसी मुश्किल थी, ख़तरनाक था, इसलिए फजर की नमाज पढ़ के जब मैंने निकलने लगा, एक बंदा आ गया। कह लेंगे शाह साहब रात आपने तकरीर की है? मैंने कहा जी हाँ की है। मैंने कहा शायद कोई इसको एतराज़ होगा, हर तरह के लोग होते हैं, कोई मसला पूछेगा तो वजाहत पूछेगा। लेकिन उसने बड़ी अजीब बात की। कह लेंगे शाह साहब आपने तकरीर किया कि आपने हमारा कारोबार ही ठप कर दिया। कारोबार ठप कर दिया? मैंने कहा पता नहीं ये तकरीर का कारोबार करता है, किसका कर दिया। मैं समझ नहीं सका। मैंने कहा भाई मैं तुम्हारी बात समझ नहीं सका, दोबारा कहो क्या कहना चाहते हो, गलत तो नहीं कहेंगे? कह लेंगे नहीं, आपने रात तकरीर जो किया हमारा कारोबार ठप करके रख दिया। मैंने कहा यार बात खोल कर बयान कर, कहना क्या चाहता है? कहता है रात आपने तकरीर में कहा नहीं कि दूध का कारोबार हराम है? मैंने क्या कहा था? सूद का कारोबार। हजरत साहब जड़े ना नींद का कोर्स पूरा कर रहे सी हैं, तो दूध दाल जड़ा उड़ गया नींद, आगे दूध सूद को दूध बना दिया। तो इसलिए मैं कह रहा हूं जो नींद का कोर्स पूरा करते हुए सुन रहे हैं ना, खुदारा सुबह जाके मसले ना बयान करना, तो कहें शाह साहब उल्टे मसले बयान कर रहे हैं। दूध को सूद और सूद को दूध ना बना देना। जो दीन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए उसका नाम इस्लाम। अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, मुकम्मल कामिल अकमल दीन अता फरमाया। हुजूर को दीन देकर क्यों भेजा? ताकि हुजूर वो दीन अपनी उम्मत को दें, खुदा के वो पैगामात हिदायत अपनी उम्मत को दें। हुजूर ने दिए नहीं दी। हुजूर को फरमाया कि महबूब आप ये पहुंचा दें लोगों तक, और फरमाया वमा अलैना इल्लल बलाग। तकरीर खत्म नहीं हुई है, मैं आयत पढ़ रहा हूँ। तकरीर के इख्तिताम पर भी खुश हो गए कि ये क्या इतनी जल्दी तकरीर खत्म हो गई। वमा अलैना इल्लल बलाग का मतलब होता है हमारे जिम्मे सिर्फ पहुंचा देना। तकरीर के आखिर में भी इसलिए कहते हैं असी तो समझा देता है, मनो पावे ना मनो। हमारा काम समझाना है, डंडे के जोर पे करवाना नहीं। मसला समझा देंगे, मानो ना मानो तुम्हारा मसला है। तो अंबिया कराम को यही हुक्म दिया गया कि आप मसले समझाओ, दीन बताओ, सारा पैगामात मेरे दो, और साथ कह दो वमा अलैना इल्ला, हमारे जिम्मे सिर्फ पहुंचाना है भाई, मान जाओ। तुम्हारी भलाई है, नहीं मानोगे तुम्हारा नुकसान है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरा इस्लाम, पूरा दीन सहाबा कराम को, अहले बैत को दिया नहीं दिया? अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया में आने के कुरान ने मकासद क्या बयान किया दीन इस्लाम के हवाले से? ये कुरान मजीद में मुतअद्दिद मकामात पर आपके मकासद रिसालत को बयान किया गया है। सूरह बकरा में भी, सूरह आल इमरान में भी, सूरह जुमा में भी। मैं एक आयत पढ़ता हूँ। अल्लाह फरमाता है रब्बना वबअस फीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिका व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमत व युज़क्कीहिम इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। ये इब्राहीम इस्लाम की दुआ है। जब काबा शरीफ तामीर हो चुका था इब्राहीम और इस्माइल अलैहिस्सलाम ने, तो उन्होंने रब की बारगाह में दुआ की। वो दुआ कुरान मजीद ने हज़रत खलील अलैहिस्सलाम की कोड फरमाई। उसमें यही है कि गोया ऐ मेरे खलील, तूने काबा तामीर कर दिया, मांगना क्या चाहता है? तूने मेरा काम किया, अब मांग क्या मांगता? अब खलील ने क्या मांगा? कोठी नहीं मांगी, बंगला नहीं मांगा, वसाइल नहीं मांगे। फरमाया वरब्बना वबअस फीहिम रसूलन मिनहुम, इन्हीं में से या अल्लाह तू अपना एक अजमत वाला रसूल इनमें भेज दे। ये रसूल कौन रसूल हैं? आमना के लाल हजरत इब्राहीम और हजरत इब्राहीम
इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर ने मिंबर पर बैठ के फरमाया अना दावत इब्राहीम, मैं इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वो दुआ हूँ जो उन्होंने हज़ारों साल पहले काबे की तामीर के बाद मांगी। इससे ये भी पता चल गया, लोग हमसे कहते हैं मिलाद क्यों मनाते हो, हुजूर की आमद का जिक्र क्यों करते हो। हम कहते हैं हुजूर अभी नहीं आए थे, हज़ारों साल पहले इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया, रब्बना वबअस फीहिम रसूला, या अल्लाह अज़मत वाला रसूल भेज दे। ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा था या अल्लाह भेज दे। ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा मुबश्शिरन बिरसूल याती मिन बाद इस्मुहु अहमद। ओ इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो दुआ की थी, या अल्लाह के अज़मत वाला रसूल भेज दे, मैं उम्मतियों तुम्हें कह रहा हूँ वो आ रहा है। और हम कहते हैं आ गए। सिर्फ अल्फाज का फर्क है, माजी हाल इस्तकबाल का फर्क है, वरना चीज एक ही है। उन्होंने कहा या अल्लाह भेज दे, मिलाद कर दे। ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा हो रहा है, होने वाला है, और हमने कहा हो गया है मिलाद। तो जब हुजूर की आमद से पहले हुजूर का जिक्र हो रहा है, तो हुजूर के तशरीफ ले जाने के बाद किसने पाबंदी लगा दी है? पहले हो सकता है तो हुजूर के दुनिया से तशरीफ ले जाने के बाद भी हो सकता है, किसने पाबंदी लगाई है? हजारों साल पहले इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ की। और मैं तो कहता हूं काबतुल्लाह के दरवाजे के सामने शीशे के जार में एक निशानी रखी हुई, क्या कहते हैं उसे? मकाम इब्राहीम। क्या है ये मकाम इब्राहीम? एक पत्थर है ना, उस पत्थर पे क्या चीज है? इब्राहीम सलाम के कदमैन शरीफैन के निशान शब्द हैं। ये कौन सा पत्थर था? इसी पे खड़े होकर काबतुल्लाह की तामीर की थी इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने। और इसकी खासियत ये थी कि दीवार जूं जूं ऊंची होती थी, ये लिफ्ट की तरह ऊपर होना शुरू हो जाता। जब दाएं तरफ जाना चाहता, ये लिफ्ट की तरह दाएं तरफ चला जाता, बाएं तरफ चला जाता। जब काम कंप्लीट हुआ, नीचे आ गया, आप उस पे खड़े हो गए। रब ने फरमाया दुआ मांगो, क्या मांगते हो? उनके रब्बना वबअस फीहिम रसूला। मैं एक इस मकाम पर काफी दिनों सोचता रहा, तहकीक करता रहा कि ये पत्थर मोम क्यों हुआ। भाई मक्का शरीफ की वादी का कोई एक चप्पा भी ऐसा है जहां हजरत खलील सलाम के कदमैन शरीफैन ना लगे हो, लेकिन कहीं मोम नहीं हुए पत्थर। ये पत्थर क्यों हो गया? फिर मेरे विजदान ने सिर्फ एक ही इसकी वजह सोची, समझी, अकल में आई। वो ये कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस पत्थर पर खड़े होकर नबी का मिलाद पढ़ा था। देखा मिलाद? जब मिलाद पढ़ा ना तो पत्थर ने कहा मैं वो चीज हूं जो बड़ी बड़ी चीजों से भी नरम नहीं हो सकती, मगर नबी के मिलाद में वो मिठास है, इसने तो मुझे भी मोम कर दिया। अरे इंसान, तू नबी का मिलाद सुनकर अगर तेरा दिल सख्त हो रहा है, नरम नहीं हो रहा, तो समझ ले नंबर ले गया पत्थर तुझसे हैं। और खुदा ने नबी के मिलाद को कैसा दवाम बख्शा कि आज भी है, कल भी है, परसों भी है, क़यामत तक है। जब तक काबा है मकाम इब्राहीम है, जब तक मकाम इब्राहीम है इब्राहीम अलैहिस्सलाम की निशानी है, जब तक कदमैन शरीफ का निशानी है, मिलाद की यादगार जिंदा रहेगी। किस किस मिलाद की निशानी को रोकोगे? ये तो क़यामत तक है। तो इसमें हमारे लिए भी दर्स है, अगर बका चाहते हो जिंदगी की, इज्जत की, शान की, मकाम की, रुतबे की, दौलत की, सरवत की, अगर चाहते हो इसे दवाम और बका मिल जाए, नेमतें जाए ना आए, सिर्फ दवाम मिल जाए, तो नबी का मिलाद सुना भी करो, नबी का मिलाद पढ़ा भी करो। नेमतें कहीं नहीं जाती, सिर्फ आएंगी जाएंगी नहीं इंशाअल्लाह। अब जो बात नोट करवाने की वो ये है, दुआ जब हो गई तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो ये कहा कि या अल्लाह अज़मत वाला रसूल भेज, आगे फरमाया यतलू अलैहिम आयातिका, वो ऐसा अज़मत वाला रसूल होगा जो तेरी आयतें अपनी उम्मत को पढ़ के सुनाएगा। व युअल्लिमुहुमुल किताबा वल हिकमता, ये किताब की तालीम भी देगा, वल हिकमता, और अपनी हदीस का तोहफा भी देगा, व युज़क्कीहिम, और इन्हें पाक साफ भी करेगा। अब हुजूर के आमद की बात की और हुजूर के रिसालत के मकासद बयान फरमाए इस दुआ में। वो कितने हैं? 4। कुरान की आयतों की तिलावत, कुरान की आयतों की तालीम, तशरीह, तौज़ी, हिकमत और तज़किया, पाक साफ करना। ये हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया में भेजे जाने के मकासद। हुजूर ने इन मकासद को पूरा किया नहीं किया?
कुरान की तालीम दी, कुरान के लफ्ज़ पढ़ाए और तज़किया फरमाया, हिकमत का खजाना दिया। अच्छा, यहां एक जुमला और भी नोट फरमा ली, ये किसको दिया? अव्वलीन मिस्दाक कौन है? कुरान की आयतें सबसे पहले हुजूर ने किसको सुनाई? सहाबा कराम को, अहले बैत को। ठीक है। अच्छा, ये भी बताएं कि कुरान के मानी, तौज़ी, तशरी सबसे पहले अव्वलीन मिस्दाक कौन है जिनको हुजूर ने ये तालीम दी? सहाबा। हुजूर ने अपने फरामीन आलिया सबसे पहले किन्हें अता फरमाए? सहाबा। और कुरान कहता है वो युज़क्कीहिम, पाक साफ किया इन्हें, सहाबा को। अब कुरान तो कहता है मेरे महबूब ये 4 मकासद लेकर आया है, ये मकसद पूरे करने हैं। कुरान की आयतें भी पूरी देनी हैं, वो तौज़ी, तशरी की तफासिर, मानी ये बयान करने हैं। इसी तरह सहाबा कराम अलैहिम रिज़वान की शान को समझिए आप। ये चारों मकासद, हिकमत और तज़किया समेत, ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कमा हक हु अदा फरमाया, नहीं फरमाया? अगर कोई कहता है नहीं तो काफिर हो जाएगा, क्योंकि हुजूर ने इसका मतलब है खुदा का पैगाम नहीं पहुंचाया, और अगर पहुंचा दिया तो इसका मतलब ये हुआ सहाबा के बारे में कोई बात ना करना, वरना कुरान भी मशकूक, हदीस भी मशकूक। भाई पूरा इस्लाम कुरान और हदीस किस जगह से मिला? हमें सहाबा कराम के तवस्सुत से मिला है। तो अगर सहाबा कराम को हुजूर ने तालीम नहीं दी, कुरान नहीं दिया, हिकमत हदीस नहीं दी, तज़किया उनको पाक साफ नहीं किया, तो अगर उन्हीं का नहीं हुआ तो हमारा कैसे हो गया है? तो अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये चारों मकासिद रिसालत कमा हक हु अपनी हयात ज़ाहिरी में अदा फरमाए। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हुजूर ने विसाल फरमा लिया, आप अल्लाह से जा मिले, अब दीन जारी या ख़त्म? मिशन जारी या ख़त्म? इस्लाम 2-4 साल, 10 साल या क़यामत तक? तो अब जब ये मकासिद रिसालत 4 हैं, हुजूर ने तो इन मकासिद को पूरा किया, अब कौन कर रहा है? भाई दीन क़यामत तक चलेगा ना, इस्लाम क़यामत तक है ना। भाई कलमा पढ़ लें, अगर आपको समझ नहीं आती, मिशन हुजूर का जारी नहीं है तो कलमा क्यों पढ़ते हो? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये क्या माना है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। 1400 साल पहले आप दुनिया से तशरीफ ले गए हैं, बेनज़ीर थी या है? भुट्टो था या है? कायद आज़म थे या हैं? नवाज शरीफ था या है? वो था कह रहे थे, था भी सही कह रहे थे, इसलिए कि पहले हुकूमत थी अब नहीं है। तो जो मर खप जाए वो भी था, जिसकी हुकूमत छिन जाए वो भी था, और मदीने वाले हैं। 1400 साल के बाद भी हैं, 1400 साल मजीद गुजर जाए फिर भी हैं, क़यामत तक हैं। और रिसालत वस्फ है, जहां वस्फ होगा वहां मौसूफ भी होगा। ये कैसा मिशन जारी है? मिशन वाला है ही नहीं है। भाई आपकी सिफत है देखना, आपकी सिफत है बोलना है। अब मैं किसी कहूँ अस्सलाम वालेकुम, वो चुप, मैं कहूँ यार जवाब नहीं देते हैं, वो चुप। अगले दिन मुलाकात हो, यार तुमने कल जवाब ही नहीं दिया सलाम का। शाह साहब वो मैं अपनी कुव्वत गोयाई जो थी तकिए के नीचे रख के भूल कर आ गया था, हो सकता है? सिफत मौसूफ के साथ रहती है। मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं तो रिसालत जब बाकी है तो फिर रसूल बाकी क्यों नहीं है? जब रिसालत जिंदा है तो रसूल भी जिंदा है। इसलिए फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फुरक़ान अला अब्दी लियकून लिल आलमीन नज़ीरा। महबूब तू अल आलमीन के लिए नज़ीर है, तो अल आलमीन की रहमत है। ये अल आलमीन क्या होता है? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ये वही अल आलमीन है। अब मैं तर्जमा नहीं करूंगा, तौहीद वालों तुम तर्जमा करो। रब अल आलमीन का है, तुम रब के साथ जो अल आलमीन है उसका तर्जमा कर दो। मैं रहमत और रिसाल के साथ जो अल आलमीन है उसका तर्जमा मैं कर दूंगा, ताकि तुम्हें इख्तिलाफ ना हो। चलो मैं आपको आसान पैराए में समझा दूं। कोई ये पूछे हुजूर किस किस की रहमत है, तो आप जवाब दो खुदा जिस जिस का रब है हुजूर उस उसकी रहमत है, क्योंकि वो भी अल आलमीन का रब, हुजूर भी अल आलमीन की रहमत, अल आलमीन के रसूल है। तो आसान तर्जुमा आपको बता दिया है। कोई कहे हुजूर किस किस जगह की रहमत है,
किस किस जमाने की रहमत है। तो आप कह दो खुदा जिस जिस जगह का रब है, जिस जिस जमाने का रब है, हुजूर उस जमाने और जगह की रहमत है और रसूल भी हैं। तो अब मोहित हो गई रिसालत, रहमत मोहित हो गई सारे जमानों पर, सारे मकानों पर, सारे जहानों पर। तो इससे पता चला हुजूर का मिशन जारी है। हुजूर का मिशन अब ये जारी कौन कर रहा है? हुजूर तो अपने मज़ार शरीफ में है। शोबे कितने थे? 4। ये मकासद सड़क क़यामत तक चलेंगे क्योंकि इन्हीं बुनियाद पर दीन ने चलना है। अब पहला शोबा था लफ्जों का। पहला शोबा क्या था? यतलू अलैहिम आयातिका, आयात लफ्ज। ये शोबा संभाल लिया हाफिजों ने और कारियों ने। क्यों भाई, मदरसे हैं या नहीं हैं? कारी हुफाज बैठे नहीं बैठे, ये क्या है? ये हुजूर के उस मिशन का शोबा संभाले हुए जारी है मिशन। अल उलमा वरसतुल अंबिया, जो अहले इल्म हैं वो नबी के वारिस हैं। नबी दिरहम दिनार नहीं छोड़ता है, नबी विरासत में कुरान और हदीस छोड़ता है, इल्म छोड़ता है। तो वही शोबा है या नहीं पूरी दुनिया में? ये लफ्ज पढ़ाए जा रहे हैं, तजवीद, मकारिज। ये पहला शोबा हो गया, यतलू अलैहिम आयाति का। आगे आगे वयुअल्लिमुहुमुल किताब, सिर्फ लफ्ज नहीं, उसके मानी का शोबा दूसरा था। मानी और तौज़ी और तशरी, ये शोबा संभाल लिया मुतरजिमीन ने और मुफस्सिरीन ने। क्यों भाई, तफसीरें हैं या नहीं है? कुरान के तर्जुमे हैं या नहीं है? ये शोबा उन उलमा ने संभाल लिया जिन्होंने कुरान पाक के तर्जुमे किए और कुरान पाक के तफसीरें लिखी। हो गया शोबा जारी। आज भी जारी है या नहीं भाई? आपके पड़ोस में एक बहुत बड़े वली कामिल मुतबाहिर आलिम दीन मुफ्ती अहमद यारा खान साहब नईमी गुजराती रहमतुल्लाह ताला, तफसीर नईमी है या नहीं है? आपके इलाके की बात कर दी है, हर दौर में तफसीर चल रही है। तीसरा शोबा था वल हिकमत। हिकमत के बहुत सी तफसीरें की गई हैं उलमा ने, लेकिन मैं वो तफसीर ना बताऊं जो कुरान बयान कर रहा है। व अंज़लल्लाहु अलैकल किताब वल हिकमत, अल्लाह फरमाता है हमने आप पर महबूब किताब भी उतारी है और हिकमत भी उतारी है। तो एक वही हुई कुरान और एक वही हुई हिकमत हैं। अब हिकमत से मुराद क्या हुई? हदीस। हिकमत से मुराद हदीस, क्योंकि वही दो किस्म की है, एक वही है मतलूब और एक वही है गैर मतलूब। एक वो हदीस, एक वो वही जिसकी तिलावत की जाती है, एक वो वही है जो है तो खुदा का कलाम मगर उसकी तिलावत नहीं होती। पहली वही को कहते हैं कुरान, दूसरी वही को कहते हैं नबी का फरमान। तो दोनों वही हैं। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, मेरा महबूब अपनी ख्वाहिश से बोलता नहीं, खुदा का कलाम होता है, जुबान मुस्तफा होती है। तो गौर फरमाया। तो अब तीसरा शोबा हुआ हदीस का। मिशन जारी है नहीं जारी? बुखारी लिखी गई, मुस्नद इमाम आजम लिखी गई, मुस्लिम, तिरमिज़ी, इब्ने माजा, अबू दाऊद, नसाई, तबरानी, मुस्नद अहमद, ये जितने मुहद्दिसीन हैं इन्होंने हिकमत हदीस वाला शोबा संभाल लिया। तो मिशन जारी है। अब मैं आ गया अपनी आखिरी बात पर। आगे मसला रह जाता है चौथे शोबे का, वो है वयुज़क्कीहिम, और उन्हें पाक साफ करता है मेरा महबूब। तो ये पाक साफ करने वाला शोबा ये किधर गया? अच्छा, मैं एक और बात बताऊं, एक होता है तज़किया और एक होती है तहारत। तहारत का माना भी पाक करना और तज़किया का माना भी पाक करना, लेकिन दोनों की पाकियों में फर्क है। तहारत उस पाकीज़गी को कहते हैं जिसका ताल्लुक कपड़ों और जिस्म वगैरह से हो। कपड़े में नजासत लग गई, शरई कवायद के मुताबिक उसे धो दिया तो क्या हो गया? तहारत, पाक हो गया। लेकिन इस पाकी को क्या कहेंगे? तहारत। जिस्म नापाक था, उसे शरई कवायद के मुताबिक धो दिया, कहेंगे ये तहारत हासिल हो गई, तज़किया हासिल नहीं। तज़किया किस पाकी को कहते हैं? तज़किया कहते हैं दिल में हो अलाइश, रूह में हो गंदगी, बातिन में हो गुनाहों की अलाइश। उस बातिन, कल्ब और उसके रूह के अंदर जो अलाइश कुदूरतें और मासियतें हों, उनको धो दिया जाए तो उसे कहते हैं तज़किया।
जाहिर की नापाकी दूर करो, तहारत, बातिन और दिल की सफाई करो तो उसे कहते हैं तज़किया व युज़क्कीहिम। उसूल ये है, जिस किस्म की मुश्किल हो उसी से कल सर शोबे वाले से सवाल होता है। सर में दर्द हो और आप चले जाएं करियाने वाले के पास, हजरत साहब सर में दर्द है गोलियां दे, कहेगा पागल है, वो डॉक्टर के पास जा। हैं जिस किस्म की मुश्किल उसी से मुताल्लिक शोबे वाले से जाकर मदद मांगी जाएगी, सवाल किया जाएगा। अगर कुरान के लफ्ज पढ़ना ना आए तो किधर जाओगे? हाफिज साहब के पास, कारी साहब के पास, मुजव्विद के पास। अगर तर्जमा तशरीह नहीं आ रही तो कहां जाओगे? मुतरजिम के पास, मुफस्सिर के पास। अगर हदीस का इल्म हासिल करना है तो कहां जाओगे? मुहद्दिस के पास। हैं अगर आपको नमाज के मसाइल सीखने हो तो किसके पास जाओगे? फकीह के पास, क्योंकि उसके पास कुरान और हदीस से मलका इस्तिंबात और इस्तिखराज का मलका होता है, जिससे वह कुरान और हदीस से मसाइल फिक़ही निकालता है, उसके पास जाओगे। लेकिन अगर मामला हो दिल का, दिल में आ जाए गंदगी, दिल को पाक साफ करना हो, दिल की सफाई करनी हो, फिर किधर जाओगे? हाफिज साहब के पास? ना ना ना, उनका शोभा नहीं है। कारी साहब के पास? नहीं नहीं नहीं, उनकी फील्ड नहीं है। मुहद्दिस, मुफस्सिर, मुतरजिम के पास? नहीं नहीं, उनका शोभा नहीं है। फिर ये दिल का शोभा किसके पास है? अरे ये गरीब नवाज के पास है, ये गौसे आजम के पास है, ये ख्वाजा बाउल जिक्र मुल्तानी के पास है, ये औलिया के पास है, ये सूफिया के पास है। अब समझ में आई? कहते हैं वलियों की जरूरत क्या है? ओ भाई, जाहिर खराब हो, बातिन ठीक हो, चल जाएगा। लेकिन बातिन खराब हो, जाहिर में बड़े जुब्बे दस्तार हो, पगड़ियां हो, लिबास हो, वज़ाक़ता हो, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तो अल्लाह वालों को, औलिया को खुदा ने शोभा दिया है दिल का, और दिल का शोभा इन तीनों शोबों पर फाइक है। बल्कि सबसे अफजल शोभा जो दीन का है वो है ही दिल वाला शोभा। मैं नहीं कहता, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्न फी जसदिल इंसानी मुदगतन, हुजूर ने फरमाया इंसान के अंदर एक गोश्त का लोथड़ा है, इज़ा सलहत सलहल जसदु कुल्लुहु व इज़ा फसदत फसदल जसदु कुल्लुहु। अगर वो ठीक हो जाए पूरा जिस्म ठीक, अगर वो खराब हो जाए पूरे जिस्म के आज़ा कुछ भी करे सब खराब, सब फसाद, सब बर्बादी। अला वहियल क़ल्ब, हुजूर ने दिल की तरफ इशारा करके फरमाया, ओ सुनो गौर से, वो गोश्त का लोथड़ा दिल है। मुख्तसर इतना कि दो लफ्जों से बन जाता, दो हरफों से बन जाता है दिल, दाल लाम। मुख्तसर इतना कि दो हरफों से बन जाता है दिल, और वसी इतना कि इसमें दो जहां का दर्द है। ये ठीक तो सब कुछ ठीक, ये खराब तो सब कुछ खराब। तो अब मैं आखिरी जुमले अर्ज करना चाहता हूं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सबसे अहम शोभा दिल का शोभा, और ये शोभा किसको दिया खुदा ने? वलियों को। तो अब पता चला वलियों क्या है। इसीलिए इनके अकीदे खराब हैं। दिल की दुनिया जो बर्बाद है वो तो करनी थी वलियों ने सही, वलियों से दूर हो गए। सुन्नी मुबारक हो, अमल में कोताही हो सकती है, ईमान कहीं नहीं जाता। ये कुरान की गवाही है, ये कुरान की गवाही है। सबसे अहम शोभा दिल का शोभा है। वो एक बुजुर्ग के पास आ गए दो कारी साहब, उन्होंने जो उनके पीछे नमाज पढ़ी तो उनके मुंह में दांत नहीं थे, बुजुर्ग थे, तो मजहूल तरीके से उन्होंने पढ़ा, ना पढ़ सके, इतनी गिरफ्त और इतनी गिरफ्त नहीं थी अल्फाज पे, मखारिज की अदायगी पर, तो शरीयत ने भी छूट दी है। मगर वो कारी थे ना, बाद में एक दूसरे से कहने लगे पता नहीं और नमाज भी हुई है कि नहीं, हजरत साहब ने नमाज थे पढ़ा दी थी है। कारी थे ना, मुजव्विद थे। नमाज के बाद हजरत मैं भाई आप गुस्ल वगैरह करके आ जाएं, फिर नाश्ता करते हैं बैठ कर। वो जाके चले गए, गर्मी थी, नहा धोने के लिए चले गए। कुछ वक्त ज़्यादा हो गया तो हजरत साहब ने, पीर साहब ने फरमाया वो हमारे मेहमान आए थे मौलाना साहिबान, किधर हैं वो? हुर्रा हजरात, हुजूर देख कर आता हूँ। मुरीद गया, जाके देखा तो मंजर देखकर हैरान रह गया कि मौलवी साहबान, कारी साहबान कपड़े उतार कर नहा रहे थे, कपड़े उतार के पत्थर पर रखे थे, उस पर आके शेर बैठ गया, जंगल का शेर बैठ गया, और वो मौलवी साहबान गोते खा रहे हैं।
बाहर आए तो शेर नहीं छोड़ता, अंदर पानी नहीं छोड़ता ठंडा। किधर जाए, न पाए रफ्तन न जाए मांदन, न उगलते बने न निगलते बने। वो दौड़ा हुआ कि हजरत साहब बड़ा मसला हो गया। भाई क्या हो गया, क्यों परेशान हो? हजरत साहब वो तो डुबकियां लगा रहे हैं बेचारे, बाहर नहीं निकल सकते, उनके कपड़ों पे तो शेर आके बैठ गए। कहते अच्छा चलो हमारे साथ। पीर साहब गए, जाके एक थप्पड़ लगाया शेर के। वो शर्म नहीं आती तुम्हें, पता नहीं हमारे मेहमान है। वो दुम हिलाता हुआ जंगल की तरफ चला गया। ये बाहर आए, कपड़े बदल कर बैठे, नाश्ता वाश्ता किया, उसके बाद इजाजत मांगी। जब इजाजत मांगी ना तो अल्लाह वाले लंबी चौड़ी बातें नहीं करते, बस छोटी छोटी बात में सब कुछ समझा देते हैं। हाथ जब मिलाया ना कारी साहबान ने, तो हजरत साहब ने फरमाया तुमने जुबानें सीधी की हैं, हमने दिल सीधे की हैं। आगे समझ बात? तो ये दिल का शोभा किनके पास है? अल्लाह वालों के पास है। इनके पास जो आए हो नहीं सकता उसका दिल मुनव्वर ना हो। अच्छा, अब मुझे आखिरी सवाल का जवाब दें। सबसे अहम शोभा दिल का शोभा। अब मुझे बताएं, सारे हाफिज, सारे कारी, सारे मुजव्विद बराबर होते हैं? हिफ्ज में, क़िरात में, तजवीद में लेवल होते हैं ना। एक हाफिज सादा पढ़ने वाला है, एक मखारिज के साथ, एक बेसुरा है, एक तरन्नुम वाला है, सुर वाला है, एक की आवाज में खुदा ने जादू रखा है। एक की आवाज सुनो तो बंदा कहता है बस थोड़ी जी तिलावत करे तो बेहतर है। मिसाल है भाई, फर्क है ना। एक सिर्फ हाफिज है, एक कारी भी है, कारी है, एक मुजव्विद भी है, एक मुजव्विद है, सब आशरा का माहिर भी है। ये सारी चीजें हैं ना, लेवल्स हैं ना इसमें। तो सारे हाफिज बराबर, सारे कारी बराबर, ऐसी मुजव्विद मुजव्विद बराबर नहीं, ऐसे मुतरजिम मुतरजिम बराबर नहीं, ऐसे मुफस्सिर मुफस्सिर बराबर नहीं, ऐसे ही मुहद्दिस मुहद्दिस बराबर नहीं, ऐसे ही वली वली भी बराबर नहीं। जो इब्तिदाई मरहले का है उसे कहते हैं सौलेह, फिर मजीद तरक्की कर जाए रूहानी तो बन जाता है सालिक, फिर मजीद आगे चला जाए तो बन जाता है नुकाबा में से, फिर मजीद आगे जाए तो नुजबा, फिर और आगे बढ़े तो गौस, फिर उससे आगे बढ़े तो कुतुब, और फिर अगर सबसे आगे बढ़ जाए तो फिर गौस आजम बनता है। विलायत का सबसे ऊंचा बुलंद मकाम उसे क्या कहते हैं? गौस आजम है। उसी का दूसरा नाम है कुतुबुल अक़ताब, उसी का तीसरा नाम है फर्दुल अफराद, उसी का चौथा नाम है गौसुल अग़वास, और उसी को कहते हैं गौस आजम। तो अब उन लोगों की भी बात का जवाब हो गया जो कहते हैं किथों लेके आ गए जी अलकाबात, गौस, कुतुब, अबदाल, कलंदर। हजरत साहब कुरान ही ही आए नहीं हैं, कुरान में से ही आए हैं। अगर आपको साबित करना नहीं आता, समझ नहीं आती, तो अपनी अकल का मातम करें। ये कुरान में है, ये कुरान में है, तो पता चल गया ना। अच्छा, एक और भी जुमला कहते हैं, कोई गौस नहीं, कोई कुतुब नहीं, कोई अबदाल नहीं है। मैं सोच में पड़ गया, यार ये क्यों कहते हैं यार, ये कोई गौस नहीं, कोई कुतुब नहीं, कोई अबदाल नहीं। बड़ा सोचा, फिर मुझे दो वजह पता चली। एक तो ये, मैंने कहा एक तो वो लोग हैं जो जिद में कहते हैं, मानना ही नहीं बस। तो मैंने कहा मैं ना मानूंगा तो हमारे पास इलाज नहीं है, बल्कि सुकरात बुकरात, बल्कि हकीम लुकमान के पास भी इसका इलाज नहीं है। मैं ना मानूंगा, नहीं है ना, जिद का कोई भी इलाज नहीं है। ना उन्होंने कल माना था भैंस के आगे बीन बजाना, ना वो हमारे मुखातब है, ना हम उनसे मुखातिब हैं। उन्होंने कल भी नहीं माना था, आज भी नहीं, और आइंदा भी तवक्को नहीं। बल्कि मैं कहता हूं खुदा ने इनकी किस्मत में मानना लिखा ही नहीं है, इनकी किस्मत में भी नफी नफी है। कमालात महबूबा ने खुदा की नफी करे जाओ, तरदीद किए जाओ, ना की रट लगाए जाओ, मानना तो किस्मत में है ही नहीं। ये सारी दौलतें खुदा ने सुन्नी के दामन में रखी हुई। एक तो वजह, लेकिन दूसरी वजह मुझे समझ में आई कि ये जो कहते हैं ना कोई गौस नहीं, कुतुब नहीं, कलंदर नहीं, अबदाल नहीं है, ये अपनी कैफियत बयान कर रहे हैं। क्या कैफियत? आला हज़रत से किसने पूछा, जी लोग कहते हैं क़यामत में रसूल की शफात नहीं होगी, कोई शफात नहीं करेगी। फरमाया ठीक है, सच कहता। घबरा गया। हुजूर वो ये भी कहते हैं कि क़यामत में अल्लाह का दीदार नहीं होगा। उन्होंने बिल्कुल ठीक है हुजूर, आपकी किताबें रसाइल मौजूद हैं अल्लाह के दीदार पर, सरकार की शफात पर। फरमाया तुमने क्या कहा है? कुछ लोग कहते हैं अल्लाह का दीदार नहीं होगा, नबी की शफात नहीं होगी। वो ठीक कहते हैं, ना उनको खुदा का दीदार होगा, ना उनको नबी की शफात मिलेगी।
दीदार भी मानने वालों को होगा, शफात भी आमना का लाल मानने वालों की करेगा। एक लतीफा और सुना दूं, क्योंकि उर्स है ना, साले सवाब की महफिल है। वो एक जगह में गया ना, तो पर्ची आई, ये सवाब पहुंचता है? मैंने कहा नहीं पहुंचता, अल्लाह की कसम नहीं पहुंचता। सारे वो कुछ जगाने के तरीके होते हैं ना। मैं कहा अल्लाह की कसम सवाब नहीं पहुंचता। अब वो बैठे भी साले सवाब की महफिल में थे, उन्होंने कहा ये क्या, शाह साहब को बुलाया था, अपने मसले की तर्जुमानी करेंगे, इन्होंने उल्टा हमें फंसा दिया। लोग कहेंगे लो जी, जिन पे तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे, तुम्हारे मौलवी साहब ने खुद ही कह दिया नहीं पहुंचता। मैंने चंद ही सेकंड के बाद फिर कहा सुनो, फिर अल्लाह की कसम सवाब पहुंचता है। अब और हैरान हो गए कि पहुंचता भी है, नहीं भी पहुंचता है। मैंने कहा सुनो, ये फैसला मेरा नहीं है, मदीने से आया है। हुजूर ने फरमाया फ़अतक़्तुम अन्हु औ तसद्दक़्तुम अन्हु औ हजजतुम अन्हु। एक शख्स ने, सहाबी ने सवाल किया था, हुजूर मैं गुलाम आजाद करूं बाप की तरफ से तो सवाब पहुंचेगा? हुजूर ने जवाब में फरमाया तुम उनकी तरफ से गुलाम आजाद करो, तुम उनकी तरफ से सदका खैरात करो, तुम उनकी तरफ से हज करो, बलगहु ज़ालिका, ये तमाम चीजों का सवाब पहुंच जाएगा। इन्नहु लौ कान मुस्लिमन, अगर वो ईमान वाला होगा। मैंने कहा हुन फैसला तुम्हारे हाथ, पहुंचता भी है और नहीं भी पहुंचता। जो कहते हैं पहुंचता है वो पहुंचा रहे हैं, जो कहते हैं सवाब नहीं पहुंचता वो पत्नी की समझ देने मरूमीन अपने वल आकिल तकवील इशारा है। तो ये भी जो कहते हैं ना कोई गौस नहीं, कोई कुतुब नहीं, कोई कलंदर नहीं, ये भी अपनी कैफियत बयान कर रहे हैं। इनमें वाकई कोई गौस नहीं, इनमें कोई वाकई कुतुब नहीं, कोई अब्दाल नहीं, कलंदर नहीं, गिजाली जमा नहीं, अहमद रजा खान नहीं, जमात अली शाह नहीं, मेहर अली शाह नहीं, बाउलक जकरिया मुल्तानी नहीं, दाता अली हजवेरी नहीं, गंजे शकर नहीं, बाबा फरीद नहीं। अरे जिनके जमात में एक गौस ना हो वो इनकार ना करे तो क्या करें, और जिनकी एक एक लड़ी में 100 गौस हो वो इकरार ना करे तो क्या करें। तो ये उनकी भी मजबूरी है, हमारी भी मजबूरी है। जिनके पास एक गौस नहीं वो इकरार कैसे करें, और जिनके पास गौसों की लैन है, कितारे हैं, वो इनकार कैसे करें। इसलिए नसीब अपना अपना है। तो ये अपनी कैफियत बयान कर रहे हैं। तो आप आखिरी जुमला नोट कर लीजिए, गौसे पाक रदी अल्लाह तआला पर बात खत्म करते हैं। हाफिज हाफिज बराबर, मुफस्सिर मुफस्सिर बराबर, वली वली बराबर। कुछ वली निचले दर्जे के, कुछ दरमियाने दर्जे के, कुछ आला दर्जे के। मेरा गौस निचले दर्जे वाला वली नहीं, मेरा शहंशाह बगदाद दरमियाने दर्जे वाला वली नहीं, मेरा गौसे पाक ऊंचे दर्जे वाले वलियों में से है। और सबसे बड़ी दलील ये कि दर्जे मिलते हैं खुदा की मोहब्बत से। जो मोहब्बत खुदा के जितने ऊंचे मकाम पर फाइज होगा उतना बड़ा वली होगा। और मेरे गौसे पाक का तो लक़ब भी महबूबे सुबहानी है। ये लक़ब तो मिला ही नहीं किसी को, महबूबे सुबहानी है। इल्म में भी मुमताज, अमल में भी मुमताज, तकवा में भी मुमताज, नसब में भी मुमताज, खानदान में भी मुमताज, खिदमत दीनिया के हवाले से भी मुमताज, और विलायत के मकाम के एतबार से भी मुमताज। मैंने अर्ज किया था मैं एक जुमले में सारी बातें समेटूंगा। किसी का कहते हैं वली रवली मी शनाज़र हैं, एक आलिम क्या ये बहुत बड़ा डॉक्टर है, उसकी बात काबिल कबूल नहीं, क्योंकि इल्म और डॉक्टरेट में बड़ा फर्क है। कोई डॉक्टर को कहेगा ना फिर पता चलेगा वाकई कितना बड़ा डॉक्टर है। एक आलिम के बारे में रिमार्क्स देगा या बड़ा आलिम है, तब उसकी बात को ऑथेंटिक समझा जाएगा कि हाँ यार ये शोबे का बंदा है और शोबे के बंदे के बारे में बात कर रहा है। मैं जो कहूँ गौसे पाक इतने बड़े वली हैं, मुझे क्या पता, मुझे तो वली के वाव का भी इल्म नहीं है, तो मैं उनसे ना बताऊं जो खुद वली हैं। सुल्तान बहू का नाम सुना है? उन्हें तो कहती है सुल्तानुल आरिफीन है, आरिफ बिल्ला आरिफीन। वो तो आरिफ बिल्ला हजरात जो हैं उनके भी सुल्तान है, सरदार हैं। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं बगदाद शहर दे टुकड़े मंगसा ते मैं करसा मीरा मीरा। सुल्तान आरिफ में किसे सलूट मार रहे हैं? गौसे पाक को। तो फिर है ना महबूबे सुबहानी। अरे जिस गौस को
सुल्तानुल आरिफीन जैसा मर्द कलंदर, वली कामिल, इमामुल औलिया सलूट मारे, और सलूट भी कैसा मारे, कहते हैं मैं यहाँ हूँ वली, अगर बगदाद शरीफ की गलियां मिल गई ना मैं तो गौसे पाक का फकीर बन जाऊंगा। अल्लाह अकबर, ये बड़ी बात, बड़ी बात। बाहुल हक गौस हैं, गौस बाहुल हक ज़करिया मुल्तानी, मुल्तान शरीफ में मज़ार है। ये शेख सादी रहमतुल्लाह के हम जमा हैं और पीर भाई हैं, और हजरत शेख शयूख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी रहमतुल्लाह के खलीफा और मुरीद हैं हजरत गौस बाहुल हक ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह। आप फरमाते हैं तो मैं नुस्खा दे रहा हूँ कि तुम अल्लाह ताला के महबूब कैसे बन अगर महबूब बनना चाहते हो खुदा के, अमल बता रहे हैं, नुस्खा बता रहे हैं। फरमाते हैं नुस्खा ये है, सगे दरगाहे जीला शो क्यों ख्वाही कुर्बे रब्बानी के बर शेरा शरफदारत सगे दरगाहे जीला। फरमाते हैं खुदा का मुकर्रब बनना है तो गौस की गली का कुत्ता बन जा, क्योंकि गौस की गली का कुत्ता शेरों को खतरे में डाल देता है। क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, आला हजरत फरमाते हैं क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा, शेर को खतरे में ले आता है आपके दर का कुत्ता है। तो गौर फरमाइए, ये गौस से वक्त फरमा रहे हैं कि अगर खुदा का मुकर्रब और महबूब बनना है तो गौस पाक के दर का कुत्ता बन जा, ये निस्बत है। बल्कि मैं आपको माजी करीब के एक बहुत बड़े वली कामिल की बात सुना के बात खत्म करता हूं। हजरत हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान साहब नईमी गुजराती रहमतुल्लाह अलैह, ये वाक़या शायद आपने सुना, मैं इस निस्बत से सुना रहा हूं कि चलो आपके इलाके की बात ही सुना दूं और आपकी बारगाह में रूहानी हाजिरी भी लग जाए, आपकी तवज्जो भी हासिल हो जाए। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने मसले हाजिर नाजिर पर अपनी किताब में एक पूरा चैप्टर दिया है। जाल हक आपकी मशहूर किताब है। ये मसला जब हाजिर नाजिर लिख रहे थे ना तो इसमें अड़ गए, समझ नहीं आती है कैसे लिखूं, क्या लिखूं इसमें दलाइल। तो बगदाद शरीफ चले गए, आप खुद लिखते हैं, बगदाद शरीफ चले गए, गौसे पाक की बारगाह में जाके मुराकिब हो गए, मुराकबा शुरू कर। हुजूर आपके जद्द अमजद की शान है, आमना के लाल का मसला है, इज्जत का, शान का, हाजिर नाजिर का, हुजूर कुछ दलाइल समझ नहीं आ रहे, दलाइल तो बहुत हैं समझ नहीं आ रहे। तो गौसे पाक का दीदार हुआ। गौसे पाक में अहमद यार मुल्तान चले जाओ, मेरा बेटा अहमद सईद लिख रहा है इस मौजू पर। ये सीधे वहां पहुंच गए, बगदाद से सीधे गुजरात आए, गुजरात से सीधे मुल्तान पहुंचे। हुजूर गजाली ज़मा अल्लामा कादमी शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह आपके पास जूं ही पहुंचे, फरमाया, अभी हज़रत साहब लिख रहे थे, अभी छपी नहीं थी किताब, फरमाएंगे अहमद सईद शाह साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मुफ्ती साहब किबला तशरीफ लाइए। हुजूर वो मसला हाजिर नाजिर तो मुझे दें जो लिखा है, वो अभी मैंने किसी को दिया नहीं, बताया नहीं, कैसे पता चल गया? हुजूर आपको कैसे पता लगा? फरमाया मैं भी लिख रहा था इस मसले पर, समझ नहीं आ रही थी, मैं बगदाद शरीफ गया हूँ तो गौसे पाक ने फरमाया मेरा बेटा अहमद सईद काज़मी इस मसले पर लिख रहा है, जाओ मसला हल करवा लो। आपकी आंखों में आंसू आ गया, आपने आगे जुमला फरमाया मैं भी कहूँ मेरा कलम चल कैसे रहा है ठकाठक, ये बगदाद वाले की नजर करम है, तभी मसले खुद ही आए जा रहे हैं, मसले पे मसले लिख रहे हैं। मैं जो बताना चाहता हूँ वो ये है, हजरत साहब ने इस किताब का नाम लिखा, छपी भी मार्केट में मौजूद है, मकालात में भी मौजूद है, इसका नाम रखा था तस्कीनुल खवातिर फी मसअलतिल हादिरी वल नाजिर, ये मसला, ये किताब का नाम रखा था। लेकिन जब मुफ्ती साहब का ये वाक़या पेश आया ना, पता चला गौसे पाक की नजर करम है, तो आपने इसका नाम बदल के रख दिया अल हदियतुर रदिया फी हदरतिल गौसिया, हदिया गौसिया नाम रख दिया। और आज भी किताब छपी मार्केट में मौजूद है, देखें जब किताब खत्म होती है आखिर में आपने साइन किए, साइन से पहले ये लफ्ज लिखा है सगे दरगाह जीलानी अहमद सईद काज़मी। ये औलिया किराम में से हैं, बहुत बड़े बुजुर्ग हैं। तो जब औलिया किराम गौसे पाक से इतनी अकीदत और मोहब्बत रखें तो फिर वो महबूब सुबहानी ना हो तो क्या हो, गौसे आजम ना हो तो क्या हो। अच्छा एक बंदा कहने लगा हो तुसी साग कुत्ते बन जाते हो, तो उन्हें इंसान बनना पसंद नहीं, तुम कहते या अल्लाह हमें इंसान क्यों बना दिया है, बड़ी रंगामेजी करते हैं ना ये। कहती अपने आप को कुत्ता कहते हो, वो इंसान बनना पसंद नहीं।
एक पिंडी का मौलवी था, वो जो कोई कहता ना सगे मदीना है, सगे गौस, तो उससे बड़ा चिढ़ता। उसने एकदम मिंबर पर बैठकर गुस्से में आके ये कह दिया, और तुसी सगे मदीना हो तो मैं खुदा दा कुत्ता हूं। तो ईद से बार में कहते मैं अल्लाह का कुत्ता हूं, तुम मदीने के कुत्ते हो, मैं बड़ा हो गया। मैंने कहा बेवकूफ, तूने खुद अपनी पोजीशन वाजे कर दी है। जो खुदा का कुत्ता है ना उसे मस्जिद में आने दी जाता है, गली में ही बैठता तो डंडे मार के भगा दिया जाता है, और जो गौस का कुत्ता उसे मिंबर पर बिठाया जाता है। फैसला तूने खुद कर दिया है कि तू कौन सा कुत्ता है और हम सग किसके हैं। ओ भाई, सग मुहावरा है, सगे मदीना सगे ये मुहावरा है, और मुहावरात का लफ्जी माना नहीं किया जाता, उसमें लफ्जी माना मुराद नहीं होता। भाई एक मुहावरा उर्दू का है, मुहावरा जिसकी लाठी उसकी भैंस। अगर इसका लफ्जी तर्जुमा करें तो मेरी दानिश के मुताबिक इसके दो तर्जुमे बनते हैं। एक ये कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसके पास लाठी उसके पास एक भैंस जरूर होना चाहिए, एक ये तर्जुमा। या दूसरा तर्जुमा ये बनेगा, जिसकी लाठी हो जिसकी भैंस चाहे खोल के ले जाए वो उसी की है। तो क्या यही माना है इसका मतलब? जिसकी लाठी उसकी भैंस का मतलब जिसके पास ताकत है, बात उसी की चलेगी, सिक्का उसी का चलेगा जिसके पास पावर है? और आजकल तो सियासत के तनाजुर में आप समझ सकते हैं, जिसका पैसा है उसी के नारे हैं, है ना? तो इसी को कहते हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो लफ्जी माना मुराद लोगे तो और बिगड़ जाएगा माना। तो सग कहना किसी का किसी को, ये होता है न्याजमंदी, वफादारी। तो हम जो कहते हैं सगे गौस हैं, इसका मतलब क्या है कि हम गौस के वफादार हैं, मर जाएंगे मगर शहंशाह बगदाद के खिलाफ कोई बात नहीं सुन सकते। ये मतलब है, ये थोड़ी अच्छा अगर तुम यही माना करो कि सग कह के जो माज़ल्लाह दूसरी तरफ लेके जाओ, तो तुम भी तो अपने मौलवी को कहते हो शेर पंजाब, हजरत मौलाना शेर पंजाब। इसका मतलब मौलवी साहब की दुम निकल आई है? उन्होंने मुर्गा और फल फ्रूट खाना छोड़ दिया, अब कुत्ते बिल्ले पर शुरू कर दिया हाथ साफ करने। शेर जो कह दिया है, ओ भाई जब शेर कहोगे तो उसका वस्फ़े बहादुरी मुराद होगा, मुहावरा है। तो जब किसी को सग कहोगे तो उससे मुराद उसकी वफादारी है, क्योंकि कुत्ता जो है वफादारी में ज़रबुल मसल है और शेर शुजात और बहादुरी में ज़रबुल मसल है। लेकिन मेरे आला हजरत ने सारे किस्से खत्म कर दिए। आला हजरत ने एक नुक्ता बयान कर दिया जिससे पता चल गया हम सग नहीं हैं, सिर्फ सग नहीं है, गौसे आजम के सग हैं। हम सिर्फ सग नहीं है, मदीने के सग हैं? फरमाते हैं तुझसे दर, दर से सग, सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा, और इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। पट्टा तेरा, पट्टा तेरा। नहीं समझ आई? आलत फरमाते हैं कुत्ते होते हैं दो तरह के, एक होता है जिसके गले में होता है पट्टा, और एक होता है बगैर पट्टे वाला कुत्ता। क्या कहते हैं आप उसे? कंवारा। कितने कंवारा हैं? आवारा। साढ़े पासे कहते लूसी। सही बात करें, जो सही लफ्ज है लूसी। क्या आवारा भी वही है, लूसी। भाई आपके इलाके में नहीं कहते लूसी? अच्छा, हमारे इलाके में कहते हैं उसे लूसी। आवारा एक होता है आवारा लूसी, और दूसरा होता है पट्टे वाला। ईमान से बताएं, ये म्यूनिसिपल कमेटी वाले, टीएमए वाले जब आते हैं तो कुचला देने के लिए कुत्तों को कुचले दे रहे हैं कुत्तों को, यार आवारा कुत्ते लूसी ज्यादा हो गए, नुकसान दे रहे हैं, लोगों को काट रहे हैं। वो कुचले देते हुए आते आते एक कुत्ते के पास है, उसके गले में पट्टा हो, देंगे कुचला? ना 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 ना, इन्हों हथ ना लाई हुए, इधर पीछे मालिक है। हाँ, इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। और लूसी ना बनो, गौस के सग बनो। आवारा कुत्ते नहीं है, लूसी नहीं है, गौसे पाक के सग हैं, मदीने के सग हैं। और बेयारो मददगार नहीं, वहां मदीने वाले की निगाह में है, यहाँ शहंशाह बगदाद की नजर करम में है। हमारा कौन क्या बिगाड़ सकता है? तो इससे पता चला कि औलिया किराम ने इतने बुलंद हस्तियां
वो भी अपने आप को गौस आजम का सग कह रहे हैं, तो फिर मानना पड़ेगा मेरा गौस गौस आजम है, पीराने पीर है, मीरे मीरा है, पीरे पीरा है, कुतुबुल अख्ताब है, फर्दुल अफराद है, गौसुल अगवास है। हो गया जी। हुण गल की है ना माशाअल्लाह, माशाअल्लाह का मतलब टाइम मुक गया भाई। 1.5 घंटे से सुभान अल्लाह बंदा कह रहा है, ये मेरा प्यारा भाई हुण ये भी थक गया है, इन्हें कहता है माशाअल्लाह। चलो हुण अगे पीछे एक ही हो गया मामला, वमा अलैना इल्लल बलाग। तुसीं माशाअल्लाह कहती उनकी करिए।